नमस्ते। एक रोचक विषय है, क्योंकि बाकी सब कुछ हम लोग जाने ना जाने, विचार करें ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक यूनिवर्सल सबके अनुभव के अंदर आती हैं और हम उसको समझना चाहते हैं। और उनमें एक है पीड़ा, कष्ट, ईविल, पाप, वृत्ति, और उसके साथ में मृत्यु, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी में से कि हम नहीं जानते पुनर्जन्म होता है कि नहीं, किंतु मृत्यु, ये सब एक सबके स्कोप के अंदर है, विद इन द रेंज ऑफ एवरीबॉडी। सो थोड़ा सा हम लोग मृत्यु के ऊपर विचार कर सकते हैं भारतीय सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से मृत्यु के बारे में वो नहीं जानते, मृत्यु की प्रोसेसेस जानते हैं, मृत्यु कैसे होती है ये जानते हैं वैज्ञानिक। कि हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आपका सेप्टिसीमिया हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ये कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है कि नहीं होता है। स्ट्रिक्टली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटीरियल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई वैज्ञानिक सच्चा है वो कहेगा मैं नहीं जानता। वो ये नहीं कहेगा कि कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने इसको स्टडी नहीं किया, क्योंकि उसके पास उसको स्टडी करने के ऑर्गन्स नहीं है, उपाय नहीं है, विधियां नहीं है। क्या ये स्टडी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरा विषय है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट, भारतीय योग परंपरा के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, इसको भी पढ़ा जा सकता है। कैसे हम जान सकते हैं कि मृत्यु के पार क्या है? वैसे ही जैसे हम इस जड़ जगत के पीछे जो अनेकों अनेकों शक्तियां कार्यरत हैं उनके बारे में जानते हैं। कैसे हम जानते हैं? उनके इफेक्ट्स के द्वारा। एक तो उनका इफेक्ट होता है जो पाल्पेबल विजिबल होता है, उनका इफेक्ट्स। दूसरा, यंत्र उपकरणों के द्वारा हम उनको या तो माप सकते हैं या जान सकते हैं। ये दोनों माध्यम मनुष्य के पास हैं जानने के लिए। तो ऋषियों ने जब ये मृत्यु पुनर्जन्म की बात की भारतीय सभ्यता में, तो उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम के आधार पर नहीं करी। हालांकि इसका एक लॉजिकल एस्पेक्ट भी है जिसकी बात मैं करूंगा। लॉजिक के द्वारा भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मीमांसा लॉजिक के अनुसार। तो पहले हम लोग ये समझें कि उन्होंने कैसे जाना। ये जरूरी है जानना कि नहीं पुनर्जन्म होता है, हमारे यहाँ मानते हैं, हमारे यहाँ नहीं मानते हैं। बात इसकी नहीं है कि हम क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, बात यह कि मान्यता का आधार क्या है। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि जो हम देखते हैं वो उतना काफ़ी कुछ नहीं है, सच नहीं है। ये एक छोटा सा, जैसे सब कहते हैं कि एक सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है, शिखर, माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो समुद्र के अंदर है। ये सब अब पता चल गया है, हम नहीं देख पाते। इसी तरह से जब आप आइसबर्ग को ऊपर देखते हैं तो ये समझ लीजिए जो देख रहे हैं, इसी से कहावत निकली, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो शिलाखंड है वो छोटा सा है। तो मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति रही कि क्या छिपा है इस टिप के पीछे, जानने की चाह रही। तो जड़ विज्ञान, मेटीरियल साइंस ने क्या माध्यम अपनाया, उसने इन इंद्रियों से स्टडी किया। अब इंद्रियों से सब आप नहीं देख सकते, तो उन्होंने फिर कुछ अनुमान लगाया, इन्फर किया, लेकिन उसको बार बार रिपीट किया, एक्सपेरिमेंटली होता है कि नहीं होता है। तो उसके द्वारा उन्होंने समझने की चेष्टा की, कैलकुलेशन के द्वारा ये चीज़ बार बार खरी उतरती है कि नहीं, ये भी प्रयास किया मटेरियल फिजिक्स में। लेकिन उसमें भी अभी तक हम डेफिनेटिव आंसर नहीं आ पाया है, इसीलिए वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर ए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। बट दैट अपार्ट, दूसरी चीज उन्होंने की कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा जो हम नहीं इंद्रियों के द्वारा जान सकते, क्या हम जान सकते हैं, इसका प्रयास किया। तो लगभग उसी प्रकार की चीज जो ऋषि थे उन्होंने भी यही चीज की, लेकिन एक माध्यम दूसरा था। क्या हम सब कुछ, ये जो दृश्य जगत है ये एक अपीयरेंस है, ये दृश्य है, तो इसके पीछे क्या शक्तियां काम कर रही हैं, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उन्होंने मेटीरियल साइंस ये प्रिज्यूम करके चली कि जड़ जगत ही सब कुछ है। ये एक प्रिजम्पशन है बाय द वे।
इसीलिए आज भी मेटीरियल साइंस में यदि कोई ये कहता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तो मेटीरियल साइंटिस्ट कहता है हेलुसिनेशन है, यह सच नहीं है। क्या आधार है ये सच नहीं है? जिसने किया उसके लिए तो सच है। तो उसके आधार पर लोगों ने श्री रामकृष्ण परमहंस को डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, उनका तो मन विक्षिप्त अवस्था में था। अब देखिए इसके पीछे साइंस का एक एजम्पशन है। साइंस में कोई एजम्पशन होना नहीं चाहिए। एजम्पशन है कि मेटीरियल रियलिटी इज द ओनली रियलिटी। लेकिन ऋषि वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते रियलिटी को। एक ऑनेस्ट चीज से प्रारंभ किया और हम जानना चाहते हैं। उन्होंने रियलिटी का मापदंड ये रखा कि वह जो अंतिम छोर है, दृश्य जगत के सत्य को पीछे हम लेते जाएंगे, अंतिम छोर जिसके आगे आप उस चीज को और फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, उसका विघटन नहीं हो सकता, वो स्टेबल बेसिस है। इस तरह से वो जाते गए। तो उन्होंने जो जो अनुभव किए उन्होंने डॉक्यूमेंट किए एक वैज्ञानिक की तरह, कि इस दृश्य जगत के पीछे ये जगत है, उसके पीछे ये जगत है, ये मटेरियल डोमेन इज नॉट द ओनली डोमेन। मटेरियल वर्ल्ड के पीछे, अब मटेरियल साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर आर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम मानते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब अगर आप इनसे पूछोगे कि जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है वो इसको दूसरे प्रकार से उस चीज का वर्णन करेगा, जैसी सुबह में और अन्यत्र बातें हो चुकी हैं। तो मटेरियल साइंस की समस्या क्या है कि वो हर चीज को मैटर के आधार पर समझती है और इसके बड़ी कठिनाइयां हैं इसमें। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहेंगे कि बिजली चमकती है, तो अगर आप एक मटेरियल साइंस की दृष्टि से प्रारंभ में देखेंगे, अब वो भी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो आप कहेंगे बिजली क्यों चमकती है? बादल जो पानी से भरे हुए हैं पास में आने से बिजली चमकती है, बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है वो कहेगा, और आज मटेरियल साइंटिस्ट भी कहता है, नहीं, विद्वत की संभावना प्रकृति के अंदर है, ये केवल एक आउटर कंडीशन है। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये कहता है मैटर इज ओनली ए कंडीशन। देखिए दोनों में अंतर है। कंडीशन है, किस चीज की कंडीशन है? वो मैनिफेस्टेशन, इवोल्यूशन, जो भी हम कह लें, ये कंडीशन है, जो कोई और चीज है जो इसको उपयोग कर रही है। इट इज ओनली अ कंडीशन फॉर क्रिएटिंग समथिंग, फॉर ब्रिंगिंग आउट समथिंग। जो छिपी हुई है उसको ब्रिंग आउट कर रहा है। ये ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि अगर मैटर ही सोल रियलिटी है तो उसमें ना जीवन आना चाहिए, ना मन आना चाहिए, ना अभिप्सा आनी चाहिए, कोई चीज का स्थान नहीं है। और मटेरियल साइंटिस्ट जो बड़े रिजिड है, उनकी यही समस्या है। वो कहते हैं कि थिंकिंग क्या है? वो ब्रेन के अंदर जो चल रहा है, न्यूरॉन्स, उससे थिंकिंग होती है। तो इससे एक बैकग्राउंड जरूरी है, क्योंकि हम केवल एक मान्यताओं के आधार पर नहीं बढ़ेंगे। तो अब मटेरियल साइंटिस्ट कहता है थॉट क्या है? आप मटेरियल साइंटिस्ट से पूछिए, वो कहेगा, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आई कैन से, वो कहेगा वो ब्रेन के सर्किट्स हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, तो थॉट जन्म लेता है। तो इसको साइंस की ही भाषा में कहा जाता है दी इवोल्यूशनरी गैप। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें थॉट नहीं है, लेकिन उनके घर्षण से थॉट जन्म ले लेता है। और एक थॉट जन्म ले, ब्रेन में तो इतने न्यूरॉन्स हैं, अनेकों प्रकार के थॉट जन्म लेते हैं। तो थॉट पहले आता है या ब्रेन की नर्व्स पहले आती हैं? तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने इसको रिवर्स ऑर्डर किया, क्योंकि वो रियलिटी तक जाते जाते उन्होंने पूरे प्रोसेस से रियलिटी को जाना। अब उन्होंने रिवर्स की क्रिएशन को, सृष्टि को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मैटेरियल वर्ल्ड आधार नहीं है ओरिजिनल, मैटेरियल वर्ल्ड आधार है केवल क्रिएशन का और इवोल्यूशन का। लेकिन ओरिजिन कहाँ है सृष्टि की? तो उन्होंने कहा अश्वत्थ वृक्ष की तरह ऊर्ध्व मूल शाखा, ओरिजिन वहां है। और वहां से वो सृष्टि धीरे धीरे कंडेंस होती हुई ये जड़ जगत बनती है। अब सारी उसमें टॉपसी टर्वी हो गई अंडरस्टैंडिंग। उनका भी आधार ये था, प्रत्यक्ष प्रमाण, और उन्होंने भी ये देखा कि इसके प्रभाव होते हैं। अब कैसे प्रभाव हम देखेंगे? अब दो में, अब मेडिकल साइंस में आपको एक विचारधारा दे रहा हूँ। मेडिकल साइंस में आप कहीं जाके, एक स्ट्रिक्ट जो डॉक्टर है, कई डॉक्टरों में ये बदलाव है आजकल फॉर्चुनेटली, आप बोलोगे कि किसी को ये बीमारी हो गई, हार्ट अटैक, मैं उसके लिए दुआ मांगूं?
डॉक्टर के मांगना है मांगो, लेकिन काम तो हमारी दवाई करेगी। वैसे कुछ लोग बाई चांस ठीक हो जाते हैं, चांस, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाग्य, बाई चांस। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो कहेगा कि दवा का अपना द्रव्य गुण है, लेकिन इस द्रव्य गुण को आप कई लेवल्स पे एक्टिवेट कर सकते हो। प्रार्थना का अपना प्रभाव होता है, गुह्य शक्तियों का अपना प्रभाव होता है, तो उसका विजन कहीं अधिक होलिस्टिक है। डिवाइन इंटरवेंशन डायरेक्टली इन सब चीजों के थ्रू कट ऑफ कर सकता है। तो उसने इस सृष्टि को समग्र रूप से देखा। तो पहला एजम्पशन ये था कि मैटर इज सोल रियलिटी, जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया। अब उसमें बदलाव आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इनटू स्ट्रिंग थ्योरीज एंड ऑल द चेंजेस, बिकॉज फिर वो फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। और साथ में वेर एज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता है नो, लेट मी फर्स्ट नो व्हाट इज रियल, गेट रियल, देन आई विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन। इधर उधर से टुकड़ा पकड़ के नहीं समझ आता। कितनी अच्छी बात है। मनुष्य के किसी एक व्यवहार को देख के आप समझ सकते हो। अब देखिए, इसकी टोटलिटी में किसी चीज को समझना, उसकी सोल से समझना कितना डिफरेंस होता है, जबकि आप किसी चीज को बाहर से पकड़ते हो। जो केवल बाहर से पकड़ते हैं वो श्री राम पर लांछन लगाते हैं, लगाते हैं ना लांछन। बुद्ध के ऊपर भी छोड़ के चले गए अपनी वाइफ को, बच्चे को। जो सोल से पकड़ते हैं वो कहते हैं राम समान प्रभु नाही कहूं। क्यों कहते हैं? अब वो हर चीज को, हर कर्म को राम के उनकी सोल के मेजर से देख रहे हैं। उन्होंने जो भी किया, श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है दैट रामा किल्ड वाली, हु शैल से whether it was the right thing or wrong, but this we know that he acted divinely. ये एक अंदर में आप उसको लॉजिकली आई कैन एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दिस, कि कैसे वो उसके पीछे क्या क्या, राम के अंदर क्या क्या था जो उन्होंने वाली का वध किया इस प्रकार से। दैट्स ए डिफरेंट पार्ट, इट्स ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट इट। बुद्ध के अंदर क्या हुआ होगा जब वो घर में छोड़ करके जाते हैं। हर व्यक्ति घर छोड़ के जाने वाला बुद्ध नहीं होता, एस्केपिस्ट होता है। बुद्ध तो संसार की पीड़ा को आत्मसात करके जाते हैं। उनको पता है कि मेरी पत्नी को पीड़ा होगी, मेरे बच्चे को पीड़ा होगी, लेकिन मुझे इस समय जगत की पीड़ा का समाधान ढूंढना हो। देन वी सीम लाइक ए साइंटिस्ट, लाइक मैडम क्यूरी जो भूल गई अपने बच्चे के बारे में, और हर हस्बैंड जो भूल गया कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। इट इज डॉक्यूमेंटेड, ही डिडंट रिमेंबर मैरिज एनिवर्सरी। तो वही वाइफ जो उसको ये ताना देती हैं, भूल गए, आज भी तुम काम करते रहे, मैं क्या करूं। जब उसकी डेथ हो जाती है उन एक्सरेज के कारण, शी टेक्स अप द वर्क एंड कंप्लीट्स इट। नाउ वी कैन लुक एट हिम लाइक ए साइंटिस्ट, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड। दूसरा एजम्पशन मटेरियल साइंस में कि इंद्रियां से जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही सत्य है। अब हम सब जानते हैं कि यह सत्य नहीं है। कौन नहीं जानता इंद्रियों की सीमा को? तो ऋषियों ने कहा आप क्या करें? तो उन्होंने देखा कि इंद्रियों का ओरिजिन क्या है, भगवान कैसे, रियलिटी कैसे देखती। तो उन्होंने देखा ये इंद्रियों से जो हम संसार को अनुभव करते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में आकर के ये सूक्ष्म शक्तियां जिसके द्वारा, सूक्ष्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं, अब वो मैटर वर्ल्ड में आके ग्रॉस हो जाती हैं और वो पकड़ नहीं पाती कई चीज़ों को। इसका भी प्रैक्टिकल उदाहरण है। कई लोगों को महसूस होता है अपने अंदर चीजें, जानते नहीं है, वो बाहर का प्रमाण, इंद्रियों के द्वारा उनको प्रमाण नहीं मिलता है क्योंकि वो इसमें आ गई। तो उन्होंने कहा क्या हम इन इंद्रियों को जगा सकते हैं? सूक्ष्म इंद्रियों को जगाया योग के द्वारा, तप के द्वारा, और उन्होंने कई अन्य शक्तियों को देखा, प्रमाण ढूंढे। सो इंद्रियों की सीमा। तीसरा मेटीरियल साइंस का एजम्पशन है रीजन इज द हाईएस्ट। भगवान को भी तर्क की तुला पर खरा उतरना है। अब भगवान है मस्त मौला, उनको बड़ा मजा आता है तर्क के साथ खेलने को। तो वो क्या करते हैं, बगुले को उज्जवल पंख दे देते हैं, कोयल को काली बना देते हैं। अब मनुष्य कह रहा है भगवान को तो लॉजिकल होना चाहिए, बगुला तो बड़ा बदमाश है, उसको इतना उज्जवल क्यों बना दिया, और कोयल की वाणी में कितनी मिठास है, उसको काला क्यों बना दिया। किसी ने पूछ लिया भगवान से, उज्जवल पंख दिए बगुले को, कोयल के ही विधिकारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। भगवान ने कहा उधो रुक जा, तुझे किसने कहा कि काला बुरा होता है?
सांवरा सलोना होता है, श्याम सुंदर होता है। ना यू सी, अब एक पूरी दृष्टि अलग है इसमें। हमारी कई सारे जो चीजें हम सिस्टम्स हमारे थॉट के, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिजम्पशंस। सो द योगी इज मेड नो प्रिजम्पशंस, रीजन इज नॉट द हाईएस्ट। इज देयर, क्या मनुष्य के अंदर कोई और फैकल्टी है जो हाईएस्ट है? तो उन्होंने देखा कि बड़े सारे जीव जंतु हैं जो बिना रीजन के ऑपरेट करते हैं, परफेक्टली करते हैं। सांप 5 गज की दूरी से अचानक डार्ट करता है और एकदम सही जगह डंक मारता है, डसता है, इसके पहले कि आप उसको, किसी ने कोई नहीं बताया। ईगल ऊपर उड़ रही है, पक्षी को देखती है, उसके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है किस गति से मुझे कितने एंगल पर क्या करना है, और वो फटाक से जाके अपने उसको ले जाती। ये कौन सी प्रज्ञा है जो पशुओं के अंदर है, मेटेरियल क्रिएशन के अंदर? किसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कनाद, ये वैशेषिका, किसने बताया कि एटम्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को 8 या 2 होने चाहिए बाहर की सर्किट में? तो उन्होंने जब उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि में एक इंट्यूटिव विजडम है जो ऑपरेट करती है। एनिमल में वो इंस्टिंक्ट है। तो उन्होंने कहा तो मनुष्य ने खो दिया इसको, अब तो वो रीजन, हम इंफीरियर सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। इसको कहा गया द फॉल ऑफ मैन। तो क्या हम इंट्यूशन को रिकवर कर सकते हैं? तो अगेन दे डिस्कवर्ड कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं, और इंट्यूशन के द्वारा हम उन सत्यों को जान सकते हैं, अंतर्भास, जो हम नहीं जानते। और इन प्रोसेस दे डिस्कवर्ड मेनी अदर थिंग्स, इंस्पिरेशन, रिविलेशन, इलामही सरस्वती। तो इस आधार पर उन्होंने जो कहा वो कहा। इस आधार पर उन्होंने देखा कि मृत्यु के बाद सब कुछ अंत नहीं होता है। सच तो यह है कि जड़ तत्व का भी अंत नहीं होता है। बॉडी ओनली चेंजेस फॉर्म, इट मूव्स फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एक तो फूड चेन का हिस्सा बन जाता है अगर उसको छोड़ दिया जाए, जैसे पारसीस करते हैं, या जंगल में एनिमल्स के साथ होता है, या फिर वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता। तो पहली चीज जो सामने आती है, अरे नष्ट तो कुछ नहीं होता, तो फिर क्या मेरे विचार, भावनाएं, डिजायर्स वो नष्ट हो जाते हैं? अगर उनका आधार बॉडी है तो नेचुरली वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, बॉडी को तो वो यूज करते हैं, वो कार में, हमारी कार में बैठने वाले सहयात्री हैं, लेकिन वो उसके कारण नहीं है, तो वो नष्ट नहीं होंगे। तो नष्ट नहीं होते तो कहां जाते हैं? लॉजिकल थिंग इज कि जब शरीर अपनी जगह चला गया, जो हमारे प्राण के आवेग हैं, संवेग हैं, कामनाएं हैं, ईर्षा है, द्वेष है, सबकी कोई तो जगह होगी, अपने आप तो नहीं आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसे जगत है जहाँ से ईर्षा, कामना, द्वेष, पाताल, जहाँ असुर राक्षस निवास करते हैं, वो कहते हैं हमारे साथी को, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसी देही देह छोड़ता है, देखते हैं कि ये तो कामना, ईर्षा, द्वेष, भय से भरा हुआ है, वो कहते कम कम कम, यू आर वन ऑफ अस। तो सोल सटल बॉडी में निकली, अगर वो इन्हीं चीजों से भरी रही तो उसको पुल करते हैं, पुल करते हैं तो थोड़ी देर वो उस अवस्था में चला जाता है, लेकिन उस अवस्था में वो वहां उससे अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। जैसे जड़ तत्व को एब्जॉर्व करते हैं, प्राण तत्व के स्पंदनों को एब्जॉर्व करती हैं शक्तियां, बड़ी होती हैं, खा खा के वो भी मोटी होती हैं। हर बार जब हम भयभीत होते हैं, हम कोरोना को बल देते हैं, क्योंकि ये शक्तियां इनके पीछे बड़ी होती हैं। तो वो बड़ी हो गई, जब उन्होंने खा लिया तो अब कौन सा देह बचा? देह ही तो है, पर अब उसके अंदर मन का देह, विचारों का देह। तो फिर आगे बढ़ता है, मन के जगत में प्रवेश करता है। वहां पे जैसे उसके विचार हो, मन के जगत में भी देयर आर हायर एंड लोअर वर्ल्ड्स, उसके अनुसार वो वहां खिंचा चला जाता है, और वहां भी उसके साथ स्वागत सत्कार होता है। ला हमारा भोजन। अगर आपने बड़े सुंदर विचार हैं तो कहते हैं ये तो बेकार की चीज है। ऐसा होता है, कई लोगों को सत्संग लगता है यूजलेस। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहानी बताई कि कुछ मछुआरन रात को रुक गई, एक फूल वाले के घर बहुत बड़ी वृष्टि हो रही थी। फूल वाले ने कहा यहाँ बहुत सारे फूल हैं, यहाँ तो गोदाम है मेरा, सो जाओ। सुबह पूछा अच्छी नींद आई? बोली नहीं, कैसी दुर्गंध थी फूलों की, हम तो बिना मछलियों की सुगंध के सो नहीं सकते। पुष्पक पिक्चर का वो ओरिजिनल स्टोरी है। झगड़े के बिना मोहल्ले में हमें नींद नहीं आती, शोर शराबा नहीं हो। तो इसी प्रकार से मन के जगत में मनोमय देह, यानी हमारी एक देह नहीं है। देह क्या है? इट इज ए कवरिंग। ये मेटीरियल देह इज द लास्ट फाइनल एनकेसमेंट।
जिसके अंदर टाइटली बंद कर दिया जाता है सोल को। क्यों? क्योंकि नहीं तो निकल भागेगा आसानी से। और उसके सारे जैसे पिरामिड्स इजिप्ट में वो बंद कर देते ना, उसके जितने भी इवोल्यूशन के लिए सामान है यूनिवर्सल नेचर जुटा देती है। थोड़े विचार हैं, थोड़े भावनाएं हैं, थोड़ा खुशी थोड़ा गम, सब संभावनाएं डाल दी। फिर उसने कहा मैं तो एकदम बंद हो गया। कहा नहीं नहीं ठहरो, हम ओपनिंग क्रिएट करेंगे। सेंसेस के द्वारा 4-5 ओपनिंग कर दी। तुम रहोगे डिब्बे में बंद, देख सकते हो। काम कैसे करेंगे? कर्मेंद्रिया बना दी, हाथ पांव मुख, ठीक है। अब उसको उलझा दिया उसमें। अब वो बाहर से ले रहा है चीजों को अंदर में, और अंदर से बाहर की ओर दे रहा है। ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रही है। उसी में जितना चेंज हो सकता है चेंज होता है। कोई कोई वो कहता है बिरला कि ये मुझे डब्बे में बंद किसने किया? तो फिर वो जैसा कि लिखा है, वो इनसे खींचकर अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर की ओर, तो पीछे एक द्वार खुला हुआ है, सीक्रेट डोर, जिसके थ्रू वो एस्केप कर सकता है। बड़ा सुंदर सृष्टि है, वो बाहर निकल सकता है। उसने देखा ही नहीं क्योंकि वो आगे ग्लूड है। दैट्स द लॉजिक ऑफ योगा, टर्न इनवर्ड्स, टर्न विद इन। और जब हम योग नहीं करते हैं तो भगवान रोग भेजते हैं, कहते हैं कि चल तुझे मैं ऐसी सिचुएशन कर दूंगा, यू विल बी कंपेल्ड टू टर्न विद इन। जीवन में इतने कष्ट होंगे तो कहेगा ये कौन सी दुनिया है, कहां मैं फंस गया हूं। तो तब कहता है कोई और दरवाजा है? तो पीछे से आवाज आती है, ये तो दिखता नहीं है। हाँ दिखता नहीं है पर है। अब ऐसी चीज मत कहो जो दिखता नहीं है वहां तुम जाने को, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। तो कहेंगे हाँ लीप ऑफ फेथ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इंद्रियां उससे खींच ले। अब ये तो क्या बात आप कर रहे हो, यही तो मेरी जमा पूंजी है, सब कुछ तो यही मेरा संसार है। आप कह रहे हो इससे ही खत्म करके तुम अंदर जाओ। अब चॉइस तेरी है। फिर भी नहीं मानता है तो इंद्रियों के संसार में इतना पीड़ा कष्ट दिखाई देने लगता है। कहता है यार जो भी है लेट मी ट्राई दिस, यही ऑप्शन ट्राई करे। तो पीड़ा कष्ट संसार में दंड नहीं होता है, अक्सर पुरस्कार होता है। भूले को राह दिखाने का एक रास्ता होता है। कर्म फल को जैसे हम समझते हैं कि जिसने पुण्य कर्म किए थे उसके घर में भगवान सिल्वर या गोल्डन, पता नहीं सिल्वर स्पून क्यों कहते हैं, आई डोंट नो, गोल्डन स्पून इन द माउथ दे के भेजते हैं। शायद उसने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए थे तो भगवान कहते तो अभी बच्चा है, इन्फेंट स्कूल में है, तो अभी अंदर वंदर तो मुड़ेगा नहीं, तो यही कर, तू सोने के साथ खेल। तो मेरे लिए कोई होप है? हाँ एक दिन तू सोने के साथ खेलते खेलते मिडास टच वाली स्टोरी तुझे याद आएगी, तो अपने ही बच्चों को सोने में तोलेगा। उस दिन तू समझेगा कि तू क्या खेल, तब तू जागेगा। तब तेरा मैं प्रमोशन कर दूंगा हायर सेकेंडरी में। तब क्या होगा? बड़ी पीड़ा होगी तुझे। ये भगवान ये कैसा है? मैंने तो सुना था कि अच्छे कर्म किए तो अच्छा जन्म होगा। कहते हैं हाँ यही दुर्योधन ने सोचा था, तो लेके आया एकदम बर्थ सर्टिफिकेट लेके आया। एल्डेस्ट का बेटा हूं मैं, डिबेटेबल पॉइंट था हालांकि उस समय के लिए, मैं एल्डेस्ट का बेटा हूं। आप एल्डेस्ट के बेटे हो गए, पर एल्डेस्ट कुरु तो युधिष्ठिर है, और उस समय के नियम के अनुसार ए डिफेक्टिव पर्सन कुड नॉट बिकम द किंग। सो बड़ी समस्या हो गई। अब ये कैलकुलेशन में नहीं था दुर्योधन के, बिकॉज देर इज दी इनकैलकुलेबल दैट इज मूविंग विद अवर लाइफ। कोई भी कर्म का विधान मैथमेटिकल नहीं होता। अगर हम ये समझते हैं कि इतने रुपए दिए थे, नेक्स्ट लाइफ में आपको वो व्यक्ति इतने रुपए देगा एग्जैक्ट मैथमेटिक्स के द्वारा, अब कौन से इंटरेस्ट रेट से देगा, कौन से बैंक के अकाउंट से, ये भी तो सोचो। आपने इतना सा अच्छा काम किया था, बढ़ करके ऐसे आएगा। तो ये हमने इन नियमों को मनुष्य के आधार पर, प्रकृति में कर्म का विधान कैसे ऑपरेट करता है, वो इस तरह से नहीं ऑपरेट करता है। आप रियल खुली आंख से देखिए कि भाई एक ऑनेस्ट आदमी हमेशा जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो शेर से लड़ जाएगा, बोलेगा मैं ऑनेस्ट हूं, मर जाएगा, शेर उसको खा लेगा। शेर से छोड़िए, सुमो रेसलर से लड़ेगा, पड़ोस के गुंडे से लड़ेगा, बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं ईमानदार हूं, इनकम टैक्स भी फाइल करता हूं। गुंडा कहेगा वो तो सरकार को बताना, मेरे सामने तो धूल मिट्टी चाटेगा। अब समझ आ रहा है कि टॉलरेंस वाली बात, स्ट्रेंथ मीट स्ट्रेंथ। इफ यू डोंट कल्टिवेट स्ट्रेंथ,
ओनली नॉलेज यू विल बी रन ओवर, बिकॉज ऐसी फोर्सेस हैं संसार में. तो ये कर्म का विधान क्या, आप स्ट्रेंथ में अपनी ऊर्जा ला रहे हो तो स्ट्रेंथ डेवलप करेगी प्रकृति, विच इज लॉजिकल. एक धूर्त व्यक्ति धूर्तता में बढ़ता चला जाता है. तो ये क्या विधान हुआ, आपने दंड क्या दिया. अरे इससे बड़ा दंड क्या है कि अंत में लाइफ के धूर्त बना. बनने को कुछ और आया था, धूर्त बन के देखो कितना नुकसान हुआ. धूर्त बना तो उसने अपने ही अंदर में कांटेक्ट को खो दिया डिवाइन के साथ. वो पीछे जो दरवाजा था वो बंद होता चला गया, तो वो तो और अधिक पीड़ा में चला गया. उसको पता ही नहीं है कि रियल जॉय क्या होता है. तो वो समझ रहा है धूर्तता के ही द्वारा मुझे जॉय आएगा, और गैम्बलिंग करता रहा, और गैम्बलिंग करता करता वो इसी हार जीत में लगा रहा, लेकिन रियल जॉय तो उसने अनुभव ही नहीं किया. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, कि आप जिस चीज में अपनी ऊर्जा और ध्यान को लगाते हो वो बढ़ती है, विच इज कंसिस्टेंट विद लॉजिक एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ. आप भगवान में ध्यान लगाओगे तो भगवान बढ़ेंगे. ये नहीं होगा कि हर कोई आकर के आपको ये कर दे वो कर दे. ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पद्म विभूषण मिलेगा, लेकिन अगर आप इस दिशा में लगाओगे कि मुझे तो पद्म भूषण चाहिए, तो आप उस दिशा में आपका बढ़ेंगे, आपको वो मिल जाएगा. पर कौन जाने किस चीज के आधार पर. तो ये जो हमारे अंदर ये आइडिया होता है कि बाहर का फल, ये ह्यूमन आइडिया है. डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाया वो बढ़ेगी. इट इज कंसिस्टेंट विद लॉजिक एंड दिस द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ. और उसके पीछे चेक्स एंड बैलेंस क्या है भगवान का. एक लिमिट के बियॉन्ड, क्योंकि वो फाइनाइट है, यू विल मीट ए डेड एंड. धूर्त एक पॉइंट तक जाके वो देखेगा कि यार धूर्तता से मैं अब क्या करूंगा. आप कितने भी नॉन वेजिटेरियन हो, एक समय आएगा जब आपके दांत टूट जाएंगे, तब आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मुर्गा दो खाने को, नहीं खाया जा रहा है. तो ये प्रकृति में चेक्स एंड बैलेंस क्या है. ओनली द इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, ऑल अदर फाइनाइट्स रीच ए डेड एंड. और बाकी आपको दे दिया, एक्सप्लोर करो, आपको जो चॉइसेस है करो. तो ये इस प्रकार से सृष्टि बड़ी लॉजिकल है व्हेन यू अंडरस्टैंड. जब आप ये करते हो पाप किया था तो ये मिला, पुण्य किया था, तो लगता है यार सामने तो नहीं दिखता है कुछ भी. नहीं, पूर्व जन्म में किया था. अरे कौन से जन्म में किया था, कहीं तो कुछ फ्लैश हो कार्ड, ऐसा किया था वैसा किया था. फिर पाप, ये भी क्वेश्चन आता है. उमर खयाम ने लिखा ना, ओ दाउ हु बिसेट माई रोड विद पिटफॉल एंड विद जिन, ओ दाउ हु विद पिटफॉल एंड विद जिन बिसेट द रोड आई वाज टू ट्रेवल इन, wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin. रास्ता बना दिया गड्ढों भरा, आप गिर पड़े, तुमने गलत किया. क्यों गिरे, अरे रास्ता ऐसा क्यों था, रास्ता गड्ढों भरा क्यों था, इसलिए कि हम कॉन्शियसनेस में ग्रो करें. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चैलेंजेस है लाइफ के. स्मूथ रास्ता होगा तो हम ग्रो नहीं करेंगे. है अभी रोज मैं सीखता हूँ, माता जी की सेइंग याद आती है. एक मेरे यहाँ वो छोटी सी वो है, ठीक है, आप उससे आते हैं तो सिर टकराता है. कल भी कोई कुछ कह रहा था कि वहाँ पे ये समस्या हो सकती है. मैंने कहा माता जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग शिक्षा दी. तो एक ऐसे लोग जाते थे तो वो, हाँ, आर्च थी जिससे टकराते थे. तो मैंने कहा माँ इसको हम ऊपर कर दे. नहीं, लेट पीपल बिकम कॉन्शियस. ये ओरिजिनल प्लान है भगवान का, ग्रो कॉन्शियस. तो रीबर्थ क्या है, टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस. सारे कर्म फल एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. ये पाप और पुण्य, दंड और पुरस्कार, बेचारे भगवान को भी हमने सीओ बना दिया. एक हाथ में छड़ी, एक हाथ में कैरेट. पाप किया तुमने तो दोजख में जाओगे जहां रोस्ट होगे तुम. अब तो रोस्ट कॉमेडी होने लगी, तो लोग डरते ही नहीं है रोस्ट से, कहते हैं ठीक है, आदत हो गई उनको, जाएंगे दोजख. कह दिया किसी ने, तो आतिशे दोजख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. तो उनको डरा रहा है दोजख से, कोई बात नहीं. पीपल हैव स्टॉप्ड गेटिंग स्कैर्ड. अब कितने दिन आप डराओगे, आप कितना भी डरा लो मनुष्य को, दोजख है, हेल है, नरक है, वो करेगा वही. वो बाद में जाके 4 कान पकड़ लेगा अपने, करेगा वही, 5 बार नमाज पढ़ ले, करेगा वही. दोजख से कोई आज तक नहीं डरा, क्योंकि दोजख नहीं दिखती उसको, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिखता है. भगवान इतने मूर्ख नहीं है जो नहीं जानते ये सब ह्यूमन ट्रिक्स.
हम बना सकते हैं 2 क्योंकि हमारी सीमा। उसी तरह तुम ये कर दोगे, अगर तुम अपने शरीर को ब्लो अप करके बच्चों को मार डालोगे, असहाय लोगों को मार डालोगे, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी जहां 70 वर्जिन्स यू विल मीट। जस्ट इमेजिन कितनी क्रूड सोच हो सकती है। मुझे तो ये समझ आया, प्लेजर का भी कोई तो एक स्टैंडर्ड होता है ना। कोई कहे यार ये कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड है हेवन का। अच्छा म्यूजिक बोलो कि वहां जाऊंगा तो रागें सुनाई देंगी, लगान दिखाई देगी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्स फ्री, ये कुछ होना चाहिए आपका। सुंदर सुगंध दिखाई देगी। एक अच्छा क्लासिकल डांस भी रख दो, चित्र रथ का म्यूजिक रख दो, ये सब समझ आता है। ये क्या, यहां भी यही बेवकूफियां, वहां भी यही बेवकूफियां। तो ये जो हमारी ह्यूमन कंसेप्ट है हेल और हेवन, हाँ ये जरूर है कि ऐसे वर्ल्ड्स हैं जहां हमारी सोल जाती है अट्रैक्टेड बाय एफिनिटीज, क्योंकि ये वर्ल्ड्स डार्केस्ट से हाईएस्ट वर्ल्ड तक हैं, जिसकी बात हम लोग कल कर चुके हैं। साथ ही हमारा ह्यूमन माइंड भी क्रिएटिव है, उसने भी जन्नत और दोजक क्रिएट किए हैं। ह्यूमन माइंड में बड़ी ह्यूमन फॉर्मेशंस आर वेरी पावरफुल। आप एक दिन पिक्चर देख लो, हॉरर देखो, कितने दिन असर रहता है। कुछ लोग हैं जो सांप को देख लेते हैं टीवी पर, तो उनको 2 दिन तक ये लगता है यहां तो नहीं है, मेरे बेड के नीचे तो नहीं है। आप केवल कह दो नैनीताल में बिच्छू से बच के रहना, सच है भाई देवी। हाँ हाँ, बिच्छू से बच के रहना। आधा नहीं प्रॉब्लम, रोज बिस्तर के नीचे देखेंगे यार वहां बिच्छू तो नहीं है, कोई भी चीज। मेरे यहाँ पर आज एक कुछ आ गया, पता नहीं कौन मकड़ा कीड़ा, तो पहला थॉट था बिच्छू तो नहीं है, हटाया उसको भी, तो अपनी जगह रहे, यहाँ पर मत आ। तो ये ह्यूमन माइंड एज ए ट्रेमेंडस क्रिएटिव पावर, जिससे वो चीजें क्रिएट करता है जो नहीं है, जो ओरिजिनल प्लान में नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ये दी गई है शक्ति। तो हमने भी ऊपर से हेल और हेवन क्रिएट कर दी है, तो हेल और हेवन में नहीं जाती है बेचारी आत्मा को स्पेयर करें। आत्मा का केवल एक ही प्रयोजन है इस सृष्टि में आने का, वह है टू रिटर्न बैक टू द डिवाइन बट एनरिच्ड विद ऑल पॉसिबिलिटीज। केवल रिटर्न नहीं। कोई सोचे बच्चे को स्कूल में भेज दिया आपने, पढ़ लिख के बड़े तमाशे हुए, फेल हुआ, पास हुआ, माँ बाप से पूछा कि माँ बाप से बच्चे ने पूछा आपने यह क्यों डाल दिया मुझे स्कूल में, तो ये कुछ नहीं, बाद में तू घर में आना, घर में बैठना, मैं खिलाऊंगा। आपको लगे ये क्या बात की माँ बाप ने, ये यही करना था तो ये स्कूल में डाला है क्यों आपने। कोई माँ बाप का बच्चा अगर घर में बैठ के खाने लगे तो कोई भी जेन्युइन माँ बाप, उसको प्रॉब्लम होती है कि यार नॉट नाउ, वो तू था तो हम लल्ला मुन्ना करके खिलाते थे अपने हाथ से, अब तेरी उम्र है हमें खिलाने की। तो ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है कि मैन मस्ट ग्रो डिवाइन एंड लिटरली हेल्प द डिविनिटी ग्रो अपॉन अर्थ। ये ओरिजिनल प्लान है। तो उसके लिए आत्मा को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर ये कह देना कि डिपेंडिंग ऑन योर वन लाइफ, कुछ लोग कहते हैं हम पुनर्जन्म नहीं मानते, मत मानिए। आपकी फिलॉसफी क्या है, एक जन्म होता है हमारा, तो बड़ा कूल थॉट है। मैंने कहा और एक जन्म में आपको क्या करना होता है, हमें बस ये बिलीफ सिस्टम है, हमने उसको सब्सक्राइब, साइन अप करना पड़ता है। साइन अप कर लिया हमने कि हम तो इसको मानते हैं, नाम में हमारे हमने ये जोड़ लिया, जैक एंड जिल रख लिया, या नाम में हमने समीरुल्लाह या कुछ खान रख लिया, हमारी तो बस हो गई, अब हमको कुछ नहीं। ठीक है, हमारे कुछ प्रेस्क्रिप्शन है, हम करेंगे, लेकिन नहीं भी करें हमारा तो सीट रिजर्व हो गई है। जब मृत्यु के बाद जब काउंटिंग होगी तो भगवान कहेंगे जो जो ये मानते थे एक लाइन में आ जाए। इसको बिलीव कैसे करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। दिस प्रिमिटिव थॉट, हाउ कैन एनीबडी रैशनल राइट थिंकिंग ह्यूमन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। आई आस्क द लिबरल्स, राइट थिंकिंग लॉजिकल ह्यूमैनिटी बिलीव्स दैट दिस नॉनसेंस। So what is the logic of rebirth? Soul, it's on its evolutionary journey. How can you give it only one chance? Isn't it bad? कोई स्कूल में कोई कहे बेटा एक चांस है, छलांग लगा ले, फेल हो गया तो फॉरएवर समझ किंडरगार्टन में रहेगा। बच्चा कहेगा मुझे यहां क्यों डाल रहे हो। जिंदगी मिलती है दोबारा, एक ही जिंदगी में ही मिलती है। आई विल कम टू दैट। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऐसा नहीं है।
दोबारा तिबारा चौबारा मिलती है। हर बार हम ग्रो करते हैं। कैसे? इसका एक उदाहरण ले लूं मैं। आपके पास एक इंजीनियर पुल बनाता है, टूट जाता है, चाहे उसने डेलिबरेटली किया या कैसे भी किया, तो क्या सब कुछ नष्ट हो गया? नहीं। अब देखिए क्या हुआ। लीव असाइड पनिशमेंट एंड रिवार्ड। एक तो अगर वो अच्छा इंजीनियर है तो वो सोचेगा कि मैंने गलती क्या कर दी। वो पुल उसके मन में है, नहीं गया है, वो नॉलेज बेस है। अब वो आगे बढ़ेगा कि मेरे से क्या गलती हुई। लाइट बल्ब का आविष्कार ऐसे हुआ था, 900 बार फेल होकर के लाइट बल्ब बना था। ईच फेल्योर वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। यही तो एडिसन ने कहा ना, इट वॉज ए 900 स्टेप प्रोसीड्योर। और दूसरा, वो क्या करेगा अगर मान लो उसने जानबूझ के किया था, तब देखेगा कि यार टूटा, इतने बच्चे चीख पुकार, यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना हंगामा होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज, उसको कोई रिवार्ड पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। डोंट पुट हिम इन जेल, देयर इज समथिंग इनसाइड अस। खुद ही से मुंह छिपाएगा कई दिन कि यार अच्छा नहीं था, हमारी बच्चे कहीं उसका कोई अपना आ गया। तो अब क्या है, व्हाट इज रीबर्थ अबाउट? रीबर्थ इज अबाउट कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। जो आपने एक जन्म में जितना सीखा उसके आगे आप चलोगे, और लर्न करते करते आप कहां पहुंचोगे? टुवर्ड द फुलनेस ऑफ द डिवाइन, क्योंकि हमारे अंदर डिवाइन का सीड है। तो रीबर्थ इज ए लॉजिकल नेसेसिटी द मोमेंट वी से दैट देयर इज इवोल्यूशन ऑफ सोल फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, विच इज व्हाट वेदांता सेज। कि सोल एक सीड फॉर्म में इवॉल्व करती हुई 84 लाख योनियों से गुजरती हुई अंत में उस जगह पहुंचती है जहां वो अपने स्वरूप को पहचान सकती है। लीव असाइड फॉर द मोमेंट मोक्ष रूपांतरण, बट ये पार्ट वेदांता एवरीबडी एग्रीज कि इवोल्यूशन है। तो यदि इवोल्यूशन है तो आप एक लाइफ टाइम कैसे दे सकते हो, वो भी ना कोई आपको बताता है, ना आपके अंदर वृत्तियां। आप किसी के अंदर पाप वृत्ति हो तो कहेगा कि मुझे आप फिर उसके जैसा बना के भेजना था। ये क्या, आपने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ही पीछे रखा। अब कह रहे हो कि नहीं बच्चे तू छलांग लगा दे, आई कैन नॉट। सो इट इज ए ग्रोथ बाय लर्निंग, एंड दिस लर्निंग एंड ग्रोइंग इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लाइफ। इवोल्यूशन का प्रमाण क्या है? कॉन्शियस इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन का तो है प्रमाण, पर क्या मनुष्य कॉन्शियसली इवॉल्व कर सकते हैं? अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दो। व्हाट इज स्कूल? इट्स अबाउट कॉन्शियस इवोल्यूशन। अब वो टर्म नहीं यूज कर सकता। ऑल एजुकेशन इज अबाउट कॉन्शियस इवोल्यूशन। बच्चे नई फैकल्टी डेवलप कर सकते हैं स्कूल में जाके, बच्चे नई चीजें सीख सकते हैं। ये पशुओं को नहीं दिया गया। कॉन्शियस इवोल्यूशन इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। और अगर वेदांत कहता है कि इसी कॉन्शियस इवोल्यूशन को एक लाइफ टाइम इज वन क्लास एंड यू कैन गो थ्रू मेनी क्लासेस, तो उसमें कौन सी नई बात कह रहा है, कौन सी ऐसी गलत बात कह रहा है? इट्स द मोस्ट लॉजिकल थिंग। इट्स नथिंग बट कॉन्शियस इवोल्यूशन दैट ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड इन। एनिमल्स के साथ कॉन्शियस इवोल्यूशन नहीं होता है, नेचर के द्वारा होता है। लुक एट द लॉजिक, हाउ ब्यूटिफुली इट इज। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, केवल हम नहीं ग्रो करते, दिस आइडिया इंडिविजुअल मोक्ष, हम साथ में सब चीजों को ग्रो करते हैं। एक व्यक्ति जब ग्रो करता है साइंस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ना चाहे, संसार को दे ना दे, घर में तो कम से कम कहेगा ये जो आपने वायर लगाया ना वो शॉर्ट सर्किट वाला, इसको थोड़ा ज्यादा एम्प का लगा दो, बिकॉज यू विल यूज इट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। सो कॉन्शियस इवोल्यूशन के द्वारा वो एक इंडिविजुअल मोक्ष वॉज ए लेटर मिसकंसेप्शन। हम जैसे इवॉल्व करते हैं संसार ग्रो करता है, और ये होता है, ये हम देखते हैं। एनिमल वर्ल्ड आया, ह्यूमन वर्ल्ड आया, ह्यूमन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आई, द वर्ल्ड बिगिन टू चेंज, बेटर और वर्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर इस लॉजिक से चलें तो जब मनुष्य पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगा, एक तो डिवाइन मैनिफेस्ट करेगा, तो संसार भी ग्रो करेगा, ह्यूमैनिटी ग्रो करेगी। तो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाना, उसको स्वार्थ नहीं माना गया। बुद्ध जब जा रहे थे वो स्वार्थ नहीं कर रहे थे, वो जानते थे कि पहला स्टेप, यदि मेरे पास ही ज्ञान नहीं है तो मैं किसी की क्या हेल्प करूंगा। नीम हकीम खतरे जान ऐसे लोग हैं, वो बताते हैं कि ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। आपने मेडिसिन पढ़ी है? नहीं। पर दूसरा है रूट कि हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आप चेंज करेंगे। जब मैं पहले साल एमबीबीएस में था, मुझे हर बीमारी विटामिन डेफिशिएंसी लगती थी, खुद के अंदर भी लगती थी।
और हर किसी को मैं कहता राइबोफ्लेविन ले लो, ये ले लो, ये क्योंकि मुझे और कुछ पता ही नहीं था। फिर जैसे जैसे गया तो कार्डियक यूनिट में गया तो हर जगह मुझे मरमर सुनाई देने लगी, ऐसा लगा कि हार्ट अटैक्स को ठीक कर दूंगा। फिर धीरे धीरे पढ़ के देखा ज्ञान का तो अंत नहीं। फिर सारी जब मेडिसिन सीख ली, एमडी सीख ली, तो कहा ये तो मेरे ज्ञान को दृढ़ हो गई, ये तो हल ही नहीं है। तो दूसरी खोज में, दिस इज व्हाट इज कॉन्शियस इवोल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी, योगा इज ए वे टू एक्सेलरेट द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, कॉन्शियस इवोल्यूशन। एक्सेलरेट कहाँ तक? जब तक आप पूरी तरह अपने अंदर को डिवाइन जो बीज है वो पूरा डिविनिटी में ब्लॉसम नहीं कर जाता। जब ये हो जाएगा तो आपकी क्लासरूम बंद हो, इसको सर्टिफिकेट मिल गया, नाउ यू आर फुल्ली इवॉल्व। फिर क्या करें, आपके ऊपर है। यू वांट टू रिलैक्स, हैव रिटायर्ड पर्सन्स पेंशन, ओके, यू कम टू वन ऑफ द लोक्स एंड बी एंजॉय लाइफ, सिट एंड इन वन ऑफ दोज लोक्स विच आर नॉट सब्जेक्ट टू डेथ एंड ग्रीफ। पर अगर आपके अंदर हृदय है अभी भी और उसके अंदर करुणा है, तो आप कहोगे कि मैंने तो सीखा, अब सबका कल्याण हो, सबके कल्याण के लोक संग्रहार्थ, दैट इज द वर्ड यूज्ड बाय श्री कृष्णा। तो इसमें इंडिविजुअल इवोल्यूशन और सोशल इवोल्यूशन और कलेक्टिव इवोल्यूशन रिकनसाइल्ड है, ऑटोमेटिकली रिकनसाइल्ड है। हम जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे हमारे परस्पर संबंध बदलेंगे। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ रीबर्थ। डेथ के बाद क्या होता है? डेथ इज ओनली ए प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? नहीं, एक डिफरेंट मोड में चला जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न में। क्या हम खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम खत्म नहीं होते, हम अनुभव करते हैं। कोई उड़ने लगता है, कोई बड़े अजगर को देखता है, कोई सुंदर बगीचे में चला जाता है, कोई सीवर्स को देखता है, कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है, कभी उसका हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, कोई ट्रेन में जा रहा है, पटरियां कंफ्यूज हो रही हैं, अलग अलग स्टेशन आ जाए, कोई अचानक भगवान को देखता है। कौन देखता है? नॉन एग्जिस्टेंस। कभी कभी ड्रीम में भी पता हो रहा होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, वो कौन है? आई, इट एग्जिस्ट। सो ये जो मेटीरियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, केवल वन मोड ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ है। देयर आर अदर मोड्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ। एक विचारवान व्यक्ति विचारों के जगत में जब शट होता है, आसपास क्या हो रहा है उसको नहीं पता चलता, उस समय वो अपने विचारों के जगत में भ्रमण कर रहा है। एक कवि है, वो कविता के जगत में भ्रमण कर रहा है। तो इतने लोग जगत हैं, मृत्यु के समय हम इस भौतिक जगत को छोड़ते हैं, लेकिन ये ना जीवन का प्रारंभ है ना अंत है। वी एंटर इनटू अदर मोड्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग रियलिटी, लाइक वर्चुअल रियलिटी। जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमको एक नया, आप देख तो प्राण जगत को देख, वहां क्या आप देख रहे हैं? लोग डिजायर्स में इधर उधर एकदम। तो कहते ये तो हमने देखा था कनॉट प्लेस में। हाँ देखिए, मेगा कनॉट प्लेस है, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे, कोई आपको खींच रहा है इधर उधर सारे वो। तो वो बेचारा घबरा जाता है, कहता है मुझे वापस जाने दो अर्थ पे, बट यू कांट गो बैक, इट्स ए मिजरेबल स्टेट। अनलेस आपने एक जीवन, सुंदर जीवन, तब आपको दूसरी लेन है उसके लिए। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू विल बी एंटरिंग इनटू डिप्लोमेटिक चैनल्स। आप जाना भी उधर चाहेंगे, सर नहीं आपके लिए नहीं, सर आप फला फला हो ना, आपके लिए ये हमने, माता जी के संतान हो आप, मास्टर हैं आपके, तो मास्टर विल से ये हमारे कोटे का है। ऑल मास्टर्स से दैट। एंड मदर, वो तो स्पेशल पैसेज की नहीं, somebody else will pick you, don't worry। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीजें हैं। और जो डिजायर में रहा वो उसमें जाएगा, अंत में कहेगा मैं क्या करूं डिजायर सेल्फ का, बकरी के अंदर डाल और निकल। तो रीबर्थ में हम वापस नहीं आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लेकिन कुछ भाग हैं जो बकरी के अंदर, भैंसे के अंदर चले जाएंगे, और तब आप देखोगे बकरी उन्मत्त होकर घूम रही है। पूछ लेना आसपास कोई मरा तो नहीं है जो छोड़ के अपनी ग्रीड। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं रीबर्थ। लेकिन अब ये भटक रही होती है, जब इस अवस्था में बड़ी भटकन है। कनॉट प्लेस में आपको स्मरण तो है कि वापस घर आना है, आप टायर्ड हो गए, आपने ओला बुला ली। यहाँ तो आपको पता ही नहीं है हम कहाँ से आए, आपको एक ही घर पता है कहाँ जाना है, कोई जीपीएस काम नहीं कर रहा वहाँ। तो उस समय जब उस लोक में भ्रमण करते हैं, तो भारतवर्ष ने एक ऑकल्ट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसका नाम है श्राद्ध। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ रहेंगे लेकिन रिमोट हमारे पास रहेगा, तुझे उस वर्ल्ड से हम नेविगेट करवाएंगे रिमोट के द्वारा। आप कैसे नेविगेट करवाओगे, हम तो डिजायर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, है हमारे पास शमन,
आपके सारे डिजायर्स को हम एक पिंड के अंदर कैप्चर करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से चार्ज कर सकते हैं। तो मंत्र के द्वारा वो ड्रॉ करते हैं और पूरे पिंड में आ गए। पिंड में जब सारा डिजायर चला, वो जो भटक रहा था उसमें आ गया। वो उसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, प्रेत रूप में या जो भी होता है। उसके बाद वो कहते हैं अब हम इसको पिंड दान करते हैं। अब उसमें हेल्प बुलाते हैं, सारे आपके पूर्वज उर्वज सब जो जो आ सकते हैं, हेल्प दिस फेलो, तो आते हैं। फिर आप मंत्रों के द्वारा उसको पार करते हैं। जब वो पार हो जाता है, कहते हैं अब ये यहां से निकलकर प्रेत लोक से निकलकर देवलोक में चला गया, मेंटल वर्ल्ड में। कहते हैं काम खत्म हो गया। अब उसमें भी वो बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो साथ में एक पिंड रख के कोने में रख देते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये तो अकेला आएगा नहीं, डिजायर वर्ल्ड से ना जाने कितने सारे भूत पिशाच आएंगे, तो उनके लिए वो रखा हुआ है। गो देयर, गेट इन टू दैट, यू बिकम द जिनी इन द माउंट ऑफ क्ले। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। अब आप पुराने समय के फोन से घुमा घुमा के बाद यही थोड़ी करते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई। माता जी से पूछा क्या करें, कहते नहीं, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ना उस तरह के जानकार रहे। मैं तुम्हें अब वो इंटरनेट मोबाइल वाला सिस्टम आ गया है, करना क्या है माँ, वो फोन रिंग करो, ये सब करो, ये नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो। जो लोग उसको प्रेम करते हैं, जो लोग सच्चे से, ऐसे नहीं रोने वाले लोग आकर के बार बार पूछेंगे आपको क्या हो गया था जी। अब आप ऑलरेडी दुखी हो, बार बार पूछ रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, वो भी वहां परेशान हो रहा है कि अरे मैं चला गया, उनको ऐसे छोड़ गया। अब हो गया जो हो गया, अब ये क्या बार बार। हार्ट अटैक हो गया था, हमारे चाचा को भी हार्ट अटैक हुआ था, किस अस्पताल ले गए थे, मेदांता में ले गए थे, ये सब क्या जरूरत है। हाँ वहां वो डॉक्टर ये दवाई दी थी, नहीं दी, बेकार की चर्चा। चला गया, उसको ज्यादा ज्यादा बोलो गीता पढ़ो, जाना तो चला गया। सो इस तरह से हम दुख को बढ़ाते हैं। अब वो बेचारा उलझ जाता है कि अगर मैं यहां जाऊं, यहां भी दुख, वहां भी दुख, फंसा हुआ है। वी आर कॉम्प्लिकेटिंग हिज जर्नी। जो जा रहा है उसको बोलो गुड बाय, ग्रैटिट्यूड, पीस, लव, मूव टुवर्ड्स द डिवाइन। वी आर फाइन, वी विल मैनेज। आई हैव सीन दिस। कई बार लोग शरीर छोड़ने के पहले ना, बात हो रही थी, बड़े छटपट अवस्था में रहते हैं, टर्मिनल इलनेस से। अब आपको पता नहीं क्या करें, कर नहीं सकते कुछ, तो उनको क्या करना चाहिए, ये डॉक्टर कुछ कर दे, वो कर दे, वेंटिलेटर, दिस अननेसेसरी स्ट्रगल करते हैं। इंडिया में ये सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते थे कि एक पूरा फॉल्सहुड है। हम क्या करते, जब कोई व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा होता है, तो हम कहते एक्चुअली मैंने आँख से देखी हुई घटना है, मेरे घर के बगल में था कोई व्यक्ति, वो पैरालाइज लकवा मार गया, और नाउ आई कैन पुट इन टेक्निकल टर्म्स। तो उसने इशारा किया अपनी वाइफ को, बगल से पांडे जी को बुला लाओ। पिताजी काफ़ी पूजा पाठ करते थे, लोग सम्मान करते थे कि बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो वो बोला कि गंगा जल आप डाल दीजिए, और तुलसा पत्ती, हमारे घर में तुलसा पत्ती थी, डाल दिया, क्योंकि आप मरने वाले हैं। तो गंगा जल डाल के, अब ये क्या हुआ आपने, अब स्मरण आप उसका कर रहे हो, यू आर गोइंग। सबको पता है, गंगा जल डाल दिया और तुलसा पत्ता डाल दिया। अब ये और बात है कि वो ठीक हो गया अगले दिन। इसमें फेथ की बात है। बट द पॉइंट इज कि द होल प्रोसेस वाज, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ बियॉन्ड। एक जिंदगी से जकड़ करके वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही है, खोज रहे हैं लोग किस अस्पताल में मिलेगा, एक्स्ट्रा देके बेड्स रिजर्व कर दिए गए। देयर इज नो नीड। When somebody is departing, let him depart gracefully. There is a joy in that. जीवन जीने की कला होती है, जीवन के पार जाने की भी कला होती है। वो मृत्यु अंत नहीं है, जीवन का अनदर मोड है। तो जो पहले क्या करते थे, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, सुंदर बातें सुना रहे हैं, नॉट गरुड़ पुराण, डर जाएगा, वो सोचेगा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार बहुत अटैच हो जाते हैं लोग, तो जाना नहीं चाहते, बेचारे उलझे रहते हैं इसमें। आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो। तो जाके क्या कहना चाहिए। मेरी अपनी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, तो मैंने उनके कान में कहा, मम्मी हम सब अच्छे से हैं। बड़ी स्ट्रगल कर रही थी बेचारी। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, हैव अ पीसफुल जर्नी। तो उस समय तो वो उन्होंने सुना, पर कुछ हुआ नहीं। अगले दिन सुबह सुबह मुझे बुलाया उन्होंने, सिस्टर्स ने फ़ोन किया कि आपकी मम्मी आपको बुला रही हैं, बहुत छटपटा रही हैं। तो मैं गया, मम्मी क्या चाहिए, बहुत छटपट हो रही है।
तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे माँ का स्मरण करो। 2 मिनट बाद तो नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो योर वाइटल इज सो रेस्टलेस। एक और वो छोड़ना चाह रहा है, दूसरी ओर बहुत अटैच थी मुझसे, मुझसे ही अटैच थी बहुत ज़्यादा। वो जाने के 2 दिन पहले हॉस्पिटल में वो कह रही है कि सर्वेंट को कि वो घर मुन्ना के लिए वो बेसन की सब्जी रखी हुई है, भिंडी वहाँ रखी है, छोड़नी चाहिए। तो फिर मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रख के मैंने कहा अच्छा मम्मी यहाँ ध्यान करो, आप माँ का ध्यान करो। एंड शी लेफ्ट अ बॉडी इन दैट। सो दिस इज आवर वे, दिस इज द इंडियन वे। डिपार्चर हो रहा है तो हम लोग पास में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं। अस्पतालों में नहीं मिलता है, बड़ा भयानक होता है। पहली बार जब मैंने आईसीयू में वेंटिलेटर की आवाज सुनी तो मेरे हृदय से केवल एक कविता निकली, क्लोरोफॉर्म की महक में उगता हुआ मानव दर्द। इट इज सो पेनफुल टू सी दैट। वो वेंटिलेटर की आवाज लॉन्ग बैक 17 साल, जब नया नया मुर्गा, हाँ अब पूरी तो मुझे क्लोरोफॉर्म की महक में उगता हुआ मानव दर्द, मशीनों में कैद सांसें, धड़कनों पर पहरा। दैट्स हाउ, रेस्ट लंबी है बट दिस वर द 4 लाइन्स आई रिमेंबर। आई फेल्ट इट, ये क्या है, ये बेचारे को जान शांत होके जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। अब मेडिसिन में ये डिलेमा है, अब आपको एथिक्स के साथ भी मॉरल, ये वो पूरा सिस्टम ऐसा ऑर्गेनाइज हो गया है, यू कांट डू एनीथिंग। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूथेनेसिया, आई मस्ट टेल यू दैट। बट अब आपने ऐसे डिलेमास क्रिएट कर दिए। आप वेंटिलेटर पे डाल के अब वो बाद में कह रहा है मुझे यूथेन, यू कांट डू दैट बिकॉज यू कांट किल एनीबॉडी, यू हैव नो राइट। हमारे यहाँ उसका एक डिफरेंट सिस्टम था। जब लोगों को जाने की इच्छा होती थी तो प्रायोपवासना, दे वुड स्टॉप ईटिंग, उनको पता था हमारा अंतिम समय आ गया, तो दे वुड minimize what will give you life. And I have seen people, even recently I have seen somebody depart in the ashram context like that. Consciously नहीं, मुझे नहीं खाना है। फिर at some point, अब जो भी था टर्मिनल इलनेस, बाद में वो खाना पीना बंद कर देंगे और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन भूख लगेगी तो थोड़ा जल ग्रहण कर लिया, लेकिन वो धीरे धीरे उस तरफ, यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ विड्रॉल एंड देन यू हैव ए कॉन्शियस विड्रॉल। इट्स सो ब्यूटिफुल। लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल, डेथ कैन बी ब्यूटिफुल, लेकिन वो वी हैव मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड। सो डिपार्ट, और अल्टीमेट वाक्य तो गीता में कह दिया गया कि व्हेन यू रिमेंबर द डिवाइन दैट इज द बेस्ट वे। आए वहां से तो जाना वही है। जीपीएस को सेट करो, आपका जीपीएस तो लगा हुआ है बेटा बेटी, तो जब जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जीपीएस आपको बार बार बोलेगा टेक अ टर्न, टेक अ टर्न। टर्न लेके आपको घर नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता बंद हो गया है। तो जीपीएस को ओरिएंट करना चाहिए मृत्यु के समय, जैसी जिसकी श्रद्धा, कृष्ण कृष्ण, क्राइस्ट क्राइस्ट, माँ माँ, ओके अल्लाह अल्लाह, वट एवर यू वांट टू। आई मीन इट्स योर विश, व्हाट योर फैंसी। हमारे लिए माँ माँ माँ, लेकिन ये कैसे होगा अगर पूरे जीवन में कभी याद नहीं किया। ये वो सब नहीं है कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर मौत की जब घड़ी उसकी आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे गुण हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्लीज डोंट, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया कि बेटे का नाम नारायण रख दिया, भगवान को याद करूँ ना करूँ, कितनी भी बुरे काम करूँ, लास्ट समय में बेटे को तो बुलाऊंगा ही, भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान के नारायण को बुला रहा है, अच्छा क्या पता मुझे ही बुला रहा। कांट चीट गॉड लाइक दिस। ह्यूमन माइंड ना डिसीव करने के उसने 100 तरीके बनाए। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, युद्ध कर लेकिन मेरा नाम स्मरण करके युद्ध कर, तब तू जब ऐसा लड़ेगा तो तुझे किसी चीज की भय नहीं होगा, न जीवन का न मृत्यु का। तब वो नेक्स्ट श्लोक आता है, अंतकाल स्मरण। अब वो स्मरण कौन करेगा? सारे जीवन तो आप स्मरण करते रहे ये सब दिन दुनिया को, तो वही स्मरण करोगे उस समय भी। इसलिए टू प्रिपेयर फॉर डेथ मस्ट लीड ए ब्यूटिफुल लाइफ, बिकॉज डेथ इज नॉट द एंड, इट विल मूव ऑन। जितना अधिक हम इस जन्म में अपनी कॉन्शियस प्रोग्रेस कर सकें, और ये हर तरीके से होती है, एवरी विच वे। जिसको प्रोग्रेस करना है, माने विजिलेंस की डेफिनेशन की, किसी भी कंडीशन में वो प्रोग्रेस करेगा, उसमें से निकाल लेगा जो उसके प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। और एक खजाना जो हम साथ लेके जाएंगे, साउंड्स लाइक ए क्लीशे, एज ओल्ड,
बट आई मस्ट से दैट आई फील दैट इज रियली ट्रू. एक समय मुझे भी लगता था कि क्या लोग बोलते हैं कि नाम का खजाना. बहुत वो लगता था ये क्या चीज हुई, आप क्या कर रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं, भगवान का नाम ले लो, ऐसे थोड़ी होता है. बट आई मस्ट से नाउ विद ए वेरी एज इल्यूमिन्ड कॉन्शियसनेस एज इज अवेलेबल, कि भगवान के नाम का खजाना अर्जित कर लो. यही एक कमाई है जो आपको लीप्स एंड बाउंड से ले जाएगी. कोई पूछे क्यों, इसमें भी लॉजिक तो होनी चाहिए. ये क्या बात हो गई, सेंटिमेंटल बात कर दी आपने अचानक. लॉजिक ये है, हम किन चीजों में अटके रहते हैं, नाम और रूपों में. नाम रूप के पीछे कौन है, भगवान है. हर नाम रूप के पीछे. सांख्य की यही तो फिलॉसफी है, नाम रूप नाम रूप. अब इंडियन थॉट ने क्या किया था कि नाम रूप में पूरा नहीं उलझे, इसलिए बेटों के नाम होते थे आदित्य विष्णु सहस्त्र नाम से, बेटियों के ललिता सहस्त्र नाम. कहते कहते कुछ तो हम याद करते रहे, पर नाम रूप के पार फॉर्मलेस है. फॉर्म में आप अटके हुए हो. फॉर्म का अपना प्रयोजन है. यहां ये नहीं कहा जा रहा है फॉर्म, सारा इवोल्यूशन फॉर्म के आधार पर हो रहा है, फॉर्म को भी इवॉल्व करना है. बट फॉर ए मोमेंट जस्ट थिंक अबाउट इट दिस वे. तो भगवान ने कहा ये तो फॉर्म और नाम के आधार पर ही फंसा हुआ है. तो इसको फॉर्म और नाम कहा गया है ना. डायमंड कट्स डायमंड. सर्जिकल स्कैल्पेल यू नीड टू क्योर द इलनेस विच इज पियर्सिंग यू फ्रॉम इनसाइड लाइक एन एब्सेस. सो भगवान ने कहा मैं नाम रूप के बंधन में बंध जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नाम रूप रहेगा जहां आई एम फुल्ली कॉन्शियस. ये सब जो नाम रूप है इसमें द डिवाइन, दे बिकम अनकॉन्शियस ऑफ द डिवाइन. सो यू कांट एक्सेस द डिवाइन unless somebody has developed that. Of course technically one can in an extreme case. आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड को इस तरह से प्यार किया कि वो भगवान है, यस सती, यू कैन, दैट्स रेयर एंड नॉट एडमिसेबल. ट्राई इट अंडर, इट्स ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, अदरवाइज. बट अदरवाइज फॉर जनरल पब्लिक, ऑल ऑफ अस. सो उन्होंने कहा मैं एक नाम रूप कई ऐसे क्रिएट करूंगा, वो भी नाम रूप रहेंगे, वो तुझे आता है. अरूप नाम में तू उलझ जाएगा, तो मैंने नाम रूप, लेकिन वो नाम रूप फुल्ली कॉन्शियस होगा. वह नाम रूप तुझे बाकी सारे नाम रूप के पाशों से मुक्त कर देगा. अब देखिए कितना सिंपल है. जब राम का स्मरण करते हैं हम मृत्यु के समय, तो क्या हम ये सोचते मेरा बेटा और राम तू चले आना. हम क्या समझते हैं, वह राम जो पार ब्रह्म परमेश्वर है. जब कृष्ण 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 कहे द्रौपदी पुकारी, तो कौन से थे वो, कृष्णा यादव ग्वाला, ये बाहर की सोच है. कृष्ण 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 कहे जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, वो कृष्ण, सबके आकर्षण का केंद्र, वह कृष्ण जो सारी सृष्टि को नचा रहे हैं लेकिन बैठे हैं रथ पर चुपचाप. द नॉटी कृष्णा, वो कृष्ण जिनके रास के लिए सारी सृष्टि लालायित है लेकिन तैयार नहीं है, इसलिए काली के साथ वो नृत्य करते हैं कुरुक्षेत्र में. वह कृष्ण. जब हम श्री अरविंद का नाम लेते हैं, मां को पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं. Somebody was born in France on 21st February 1878. But we know that she is the divine consciousness force of the Supreme who has assumed a human body. माँ 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 माँ. अब देखिए सारे नाम रूप के बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे. ये भी नाम है, रूप है, but this नाम and रूप is conscious. So this is the logic of remembering the divine at the point of death, but it works if you have remembered the divine during life. So this is about death, the moment of dying, the departure, the different worlds, अलग अलग लोग जिनसे हम भ्रमण करते हैं. उसके बाद श्राद्ध का औचित्य, लेकिन उसकी जगह नाउ वी कैन जस्ट सिट टुगेदर. अब नई नई रोड्स बन गई हैं. माता जी ने एक ऐसी सुरंग बना दी है. माँ ने कहा वन ऑफ हर वर्क्स वाज दिस, जिसके अंदर थोड़ा सा भी फेथ है गॉड में, उससे पैसेज शी हैज क्रिएटेड और दिस पार्ट ऑफ हर वर्क. तो ये सब अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस ने नए नए रूप लेके अवतार के रूप में
पार्थिव जगत की, अलग लोगों की टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है. सो ये सब अब ऑप्शन आ गए हैं. अंत में फिर हम आते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं. कोई मिस्टर चित्रगुप्त नहीं मिलते. चित्रगुप्त हमारा सबकॉन्शियस है, गुप्त रूप से वो हिडन कैमरा है, सब नोट करता रहता है. इसलिए वह चित्रगुप्त है. थर्ड आई, वो हिडन, नॉट थर्ड आई, द हिडन कैमरा. और वो नोट करके रिकॉर्ड करके रख रहा है. अब उसकी बात बाद में होगी, लेकिन यहाँ उसका हिसाब किताब नहीं हो रहा. वो बैठ करके, उसका काम है ये रॉ मटेरियल देना. जब सोल वहाँ पहुँचती है तो कहता है सर जी ये आपका स्टोर, आपका बैगेज आपका हमने पहुँचा दिया. ये कैसे आया? वो फ्लाइट के बैगेज मोल्ड में आया. अच्छा, इसका क्या करूं? देखा उसने कि बड़ा इसने मारकाट मचाई थी, पशुओं को नष्ट किया, उसको नष्ट किया. क्या करूं? ये तो अब सोल नाउ नोज इट सीज इन न्यू लाइट. तो अब इसका मैं क्या करूं? तो कहता है ठीक है, ओके, फॉर द नेक्स्ट लाइफ इस बैगेज को मैं क्लियर करूंगा, बाकी को छोड़ दो. सोल हर एक बार जब जन्म लेती है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कर्मास को लेती है. होते हैं ना 3 प्रकार के प्रारब्ध, उत्कट कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा. अब संचित जो है उसने दिखा दिया चित्रगुप्त ने. ये देखिए सर आपका ये बैगेज है. कई बार तो लोग वहां, आप ये नहीं कहते ये मेरा नहीं है, देखो मेरा नाम पट्टा नहीं पड़ा हो सर ये मत कहिए, बाकी आप चुनाव करिए. तो अब सोल कहती ठीक है, ये जो कसाई वाला काम किया था मैंने ये लेता हूं. अब सोल क्या करेगी? ये प्रयास करेगी एक क्षत्रिय के घर में जन्म लेके, एक वॉरियर बन के, एक सोल्जर बन के बॉर्डर पे खड़ी होने की. वहां भी वो वही कर रही है, मार काट कर रही है, लेकिन अब वो उसमें अपग्रेड हो गई, इवॉल्व हो गई. एक एग्जाम्पल है. एक व्यक्ति था, सारे जीवन पंडिताई करता रहा. उसको लगा बड़ा अच्छा कर्म किया है, आंखें उसकी पैसे के ऊपर थी और कुछ समझता नहीं था, बस जाके कथा बांच देता था. चित्रगुप्त ले जाएंगे, सर आपने इसके साथ ये सब बहुत कुछ किया है हमारे पास, क्या करूं? पंडित आई, ये तो मैं तो खुद भी मूर्ख बना, सबको मूर्ख बनाया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इस बार में अच्छा ज्ञान अर्जित करूंगा. ऐसे घर में जन्म लेगा जहां ज्ञान की प्यास होगी. और साथ में भगवान भी सारी यात्रा में ही इज देयर इन ऑल विद एवरीबॉडी. तो वो भी आएंगे ऐसे घर में जन्म लेकर के. वो कोई पूरे समय रजोगुण में रहा, कुछ उसने राजा रहा, बहुत एंजॉय किया लाइफ को. तो चित्रगुप्त लेके आए, सर आप राजा रहे लेकिन आपने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, आप बस जेड कैटेगरी की उसी में खुश रहे. हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, राजा बन के तो मेरे प्रोग्रेस के ऑप्शन बंद हो गए. मैं तो श्री अरविंद आश्रम भी जाता था तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह चरणों में नहीं बैठ सकता था. इतने लोग मेरे साथ रहते थे, आश्रम के एटमॉस्फेयर को भी मैं खराब कर रहा था. साथ में मैं वहां पे जाके, ये तो बहुत, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था ये राजा वाली पर्सनालिटी में कि ये मैं क्या कर रहा हूं. हमारे यहाँ तो यज्ञवल्क राजा हैं, पर जब जनक राजा हैं, यज्ञवल्क के आश्रम में या अष्टावक्र, वहां वो सब कुछ छोड़ के नीचे बैठ जाते थे टू कम लाइक ए डिवोटी. उसने कहा तो बड़ा भूल हो गई, मैं भूल गया कि भगवान के पास तो राजा को भी सब भूल करके सीकर के रूप में बैठना चाहिए. अब मैं क्या करूं? तो सोल, ओके, आई विल बी बॉर्न एज ए वेरी कॉमन पर्सन, कॉमनर जिसको कोई नहीं जानता, और जन्म लेके मैं वहां बस भगवान को सीख करूंगा. उड़ीसा में जन्म लूंगा जिससे मेरे को जन्म, गांव गांव में वहां पर स्टडी सर्किल है, गांव गांव पे कुछ. तो भगवान अभी मेरे को अमेरिका में मत भेजना, बहुत पैसे देख लिए. आई वॉन्ट टू नाउ बी बॉर्न इन ए विलेज इन उड़ीसा. भाई अरे आस पड़ोस में दिख जाएंगे मुझे मदर्षि और बिंदु. दूसरा कहेगा नहीं, मुझे तो उनका अलग जगह जगह जगाना. देखिए कोई फॉर्मूला में नहीं बांध सकते. मैं तो उड़ीसा में जन्मा, बड़ा नाम लिया भगवान का, बड़ा आनंद आया, लेकिन मैंने स्वयं को सीमित कर दिया. चित्रगुप्त लाया, बोला आप तुमने प्रोग्रेस की बट बड़ी सीमित रूप में करी. यस आई सी. ओके, सोल विल से आई विल टेक द एक्सट्रीम चैलेंज. आई विल बी बॉर्न इन Chad. Heard about this country, CHAD?
आई एक्चुअली सॉ इन ए ड्रीम दैट आई एम इन चार्ज. तो मुझे तब तक पता ही नहीं था कि ये क्या जगह भी कोई कि क्या नाम सुन लिया मैंने, और वहां से ये टेररिज्म हो रहा है, वो हो रहा है, एस्केप कर. मैं किसी को बचाने गया हूं और खुद ही बंद, फाइनली बचा के एक शिप उप लेके, पूरी मुझे वो घटना याद है. ड्रीम नहीं, इट वॉज वेरी क्लियर विजन एक्शन. तो मैंने कहा ये वर्ड क्या था, ये क्या जगह है, ये कोई मिस्टिक प्लेस है. तो देन आई रियलाइज कि देयर इज एन अफ्रीकन कंट्री लाइक दैट. आई विल गो टू दैट एक्सट्रीम बट डोंट, आई मीन सेंसिबल सोल्स विल नॉट टेक दैट. सोमालिया में जाकर के मैं पायरेट बन के अमेरिका में जाऊंगी और अमेरिका में मैं तुम्हारे नाम का अलग जगाऊंगी. दिस इज चैलेंज. कच्छ की तरह मैं शुक्राचार्य के डेन में जाकर, अब देखिए अब कौन ग्रेट है, लक्ष्मण या भरत. तो इस प्रकार से सोल चूज करती है. वो बिल्कुल ये नहीं इंटरेस्टेड है कि मुझे अमीर घर में मैंने, इट इज लीस्ट इंटरेस्टेड. वो केवल ये देखती मेरे प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है. सोल ही चूज करती है सीक्रेटली. कभी कभी वो देखती कि मेरे पूरे जीवन में मैं सारे समय भागता रहा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैंने खो दी. तो एक पांव थोड़े पैरालाइज लेकर के अब कहीं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, चारा नहीं बचा बेचारे के पास. तो वो बस बैठ के क्या करेगा, पढ़ेगा भगवान के नाम का. उस समय धरती पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसको ये राह दिखा सके. रत्नाकर को वाल्मीकि की, ऐसे लोगों की नहीं. बड़ा पाप किया होगा तूने, देख तो यहां तड़प रहा हो, बेचारा कहेगा यार ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत कष्ट है, अब आप मुझे पाप का बोझा और मत डाल दो. एवरीथिंग कैन बिकम ए मीन्स फॉर प्रोग्रेस. And the soul is only concerned about progress. God is only concerned about progress. Nature is only bothered about progress, though it takes a long time. All Srishti is about progress. And this progress is about manifesting the divine. इस progress की एक ही दिशा है, जो छिपा है वो उजागर होता रहे. जिस दिन हम इस सत्य को समझ जाएंगे तब पीड़ा का नाम मिट जाएगा. क्योंकि हम पीड़ा को पीड़ा नहीं देखेंगे, दंड नहीं देखेंगे. ये अरे क्या पता नहीं किया था भगवान, दंडित नहीं, कुछ अच्छा किया था तो उन्होंने चैलेंज दिया है. हमारी सोल ने चुना है, हमारी सोल ने इस चीज को चुना कि दाना खाक में मिलके गुले गुलफाम होता है. हमारी सोल ने चुना कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलफाम होता है. देन यू अंडरस्टैंड कि वाई यू आर गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. और हर चीज तब प्रगति की दिशा में हम जोड़ सकते हैं और मोड़ सकते हैं, क्योंकि यही ओरिजिनल प्लान है. जब इस प्लान में एम्बिशन का वायरस चला जाता है, कामनाओं का बैक्टीरिया चला जाता है, अहंकार का हार्ट डिजीज वाली जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड चला जाता, चर्बी चली जाती है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और फिर हम उसमें भगवान को जस्टिफाई करने के लिए ये कह देते हैं पाप किया था तो ये मिला, पुण्य किया था. सो दिस इज द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीबर्थ, डेथ, बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ Sri Aurobindo and the mother, which can be verified in personal experience by undertaking the journey of yoga. अब प्रश्न हम लोग कर सकते हैं. जब सोल कोई रास्ता चुन के पैदा होती है, क्या बाद में अपना संकल्प बदल सकती है रास्ता? एडवेंचर है ये. फील्ड में जब आती है, जब सोल चूज करती है, बाद में चूज कर, ये ना आप बता रहे हो, जब वो प्रवेश करने के पहले उसको है कि ये धरती में मुझे आना है, प्रोग्रेस. बैठ जाइए आप. अगर मैंने प्रश्न सही नहीं समझा तो करेक्ट मी एंड वी कैन आस्क अगेन. मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए कोई डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए सोच संकल्प लेके आती है, फिर बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलत संकल्प किया, तो क्या वो अपना रास्ता? हाँ, सो सोल डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स लेके नहीं आती है. सोल तो यही करके आती है कि मुझे आगे बढ़ना है. आती कहाँ है, अब उसको पता है कि मुझे, मेरे अंदर, मान लीजिए किसी के अंदर एक, देयर इज नथिंग लाइक बैड सोल, डिस्ट्रक्टिव सोल. Soul is a portion of the divine. By its nature, it is divine. Even in the worst criminal, including the jihadi who is killing people mercilessly, there is the divine essence. Let's start from there. Okay, step 1. Step 2, जब वो एंटर करी, क्यों एंटर करी एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज के साथ? दो चीजें. वन इज
दैट इट कुड बी ऑन दैट इवोल्यूशनरी स्टेज जहां इसको दुर्योधन के द्वार से निकलकर भीम तक पहुंचना है। एक वो। दूसरा, इट इज लाइक रत्नाकर जिसको अपनी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को एग्जॉस्ट करना है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कब करेगी? वो कहती ओके, वहां एक उसने एक क्विक रोड मैप तैयार किया, नॉट अबाउट द डिटेल्स। कहा ओके दिस इज हाउ आई विल, ओके आई क्विकली एग्जॉस्ट दिस टेंडेंसी। बुद्ध के जीवन में क्या हुआ था? पहले 20 साल 21 साल ही वॉज आउटवर्डली देखा जाए तो प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इसमें ऑफकोर्स उनके राजा का ये प्लान था। तो उसने चुना ऐसा वातावरण चुना। बुद्ध तो अवतार हैं, कॉन्शियसली चुना। सो उसने वो एग्जॉस्ट किया। जब एक टाइम आया तो सोल अंदर से देती हो गया, नाउ वेक अप एंड सडनली यू फील द अर्ज टू चेंज। नाउ कम्स द अदर क्वेश्चन, कैन इट चेंज द पाथ? The moment you have the urge to change, you can change. The urge comes to help you to change. The urge to change is the first step and a signal that you are destined to change. How much time, आप कितना समय लोगे, नहीं लोगे, ये एक दूसरा एडवेंचर है। और अर्थ में बहुत सारी फोर्सेस का खेल है। जब तक आप चेंज नहीं चाहिए तब तक बहुत अच्छा है, आप रहिए। सीरिया में ऑक्यूपाइड बाय आइसिस, आप कहिए हम इस्लाम पूरी तरह मानते हैं, काला झंडा लेके घूमिए, यू विल बी लुक्ड आफ्टर। कोई टैक्सेशन नहीं होगा आपके ऊपर, आपको मनी की भरमार रहेगी। 2-4 चीजें हैं, बाहर निकलो तो बुर्का पहन लो, अंदर में जो चाहे करो। बाहर बुर्का पहन लो कि हम बड़े रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं। 5 बार आप कह दो कि भाई हम कर, यही करना होता है, कबूल कर, और कुछ नहीं तो कबूल कर लो। ये तो होता है कश्मीरी पंडित के साथ। तो वो एक, लेकिन जब आपने कहा मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, तब देखो ब्रदरहुड एंड पीस का क्या होता है। जब तक आपने उसका कबूल कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपने कहा कि मुझे इस ब्रदरहुड में विश्वास नहीं है जो केवल एक सीमित ग्रुप के लिए है, उसमें भी नहीं, उसमें भी हार्ड कोर और सॉफ्ट कोर, मुझे तो असल ब्रदरहुड चाहिए जिसकी तो एक ऋषि ने कल्पना की थी, ईशावास्यम इदम सर्वम वसुदेव कुटुंबकम। बोलने तक आपका सिर बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इस अज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, जब तक अज्ञान में रत रहते हैं कोई समस्या नहीं है। पेरेंट्स बड़े खुश हैं, हमारा बच्चा ला करके देखो हमारी सारी बात मानता है, सब कुछ सुनता है, तनख्वाह हमारे हाथ में दे देता है, जैसा कहती हूं वैसा करता है, कहती हूं उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है। मेरे पास जब आके कोई पेरेंट बताते हैं, मुझे लगता है हॉरर स्टोरी सुना रहे, बेचारे का प्रोग्रेस का क्या हुआ। और जब पेरेंट्स आके बताते हैं बड़ा रिवोल्ट करता, आप इसको समझाइए, हर बात में तर्क, हम जो भी कहेंगे वो क्वेश्चन करेगा, कहेगा। तो जब पूरी बात सुना देते, कहते बच्चे को समझाइए। मैं कहता हूं पहले आपको समझा लूं। बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू सी, एज लॉन्ग एज यू डू ऑल दिस, अज्ञान, आप माता पिता की देखभाल करें, बहुत बहुत अच्छा है। हमारी बेटी तो गौ समान है, शादी होने दीजिए, गौ का देखिए, और नेचुरल है प्रचंड रण चंडिनी, रण चंडिनी, उसको दुर्गा भी तो अपने अंदर धारण करनी है, तो अब वो बन जाएगी, लक्ष्मी जी दुर्गा रूप में आ जाएंगी। तो जब तक वो ये आप अज्ञान के घेरे में अपने माता पिता, ये सब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना सोसाइटी का, आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आपने कहा पापा मैं ना आश्रम जाना चाहता हूँ, हाँ बेटा हुआ कुछ दिन के लिए, नहीं पापा मैं एक्चुअली ना रहना चाहता हूँ। क्या अभी से रहना चाहता? अच्छा बाद में जब रिटायर हो जाएगा ना तब तो ये सब, अभी के लिए मत कर। आप देखिए कितना आपको रेजिस्टेंस आएगा। तो ये इतने आसानी से ये फोर्सेस छोड़ती नहीं है, लेकिन संकल्प जाग गया है तो चेंज होगा। लेकिन ओल्ड नेचर विल नॉट लीव यू सो इजिली, अंतिम श्वास तक पकड़ेगा। तो उस समय क्या काम आता है? माता जी ने कहा है फेथ, एंड्योरेंस, परसिवरेंस। वो 10 बार घसीटेगा, आप बोलो 11वीं बार मैं उठूंगा। एक चीज हमको तैमूर लंग से सीखनी चाहिए और एक चीज हमको पृथ्वीराज चौहान से सीखनी चाहिए।
तैमूर लंग 17 बार हारा या 16 बार हारा। हाँ, कौन था? गौरी, मोहम्मद गौरी, सॉरी, वो तो और भी बदमाश था तैमूर लंग। तो ये गौरी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान, फॉरगिव फॉरगिव, हम तो टॉलरेंट हैं, हमको तो अमेरिका से सब कहते हैं टॉलरेंट हो, गांधी जी ने सिखाया है तो छोड़ते रहे। और गौरी जाके इसकी ये फॉल्ट, ये डिफेक्ट सारा प्लानिंग करके फाइनली इसने कहा इसको हराना है तो इसी के उससे कुछ लोगों को मैं अपनी तरफ करूं। तो उसने क्या किया, कुछ लिबरल थिंकर्स भेज दिए और उनको कहा क्या है गौरी, उसमें फर्क क्या पड़ता है, आप हिंदू हो मुसलमान हो, इट्स ऑल द सेम। तो इन्होंने कहा बात तो सही है, बड़ी लॉजिकल चीज है। तो बड़े कन्विंस्ड हो गए। अब हार गया पृथ्वीराज चौहान, तैमूर लंग ने गिव अप नहीं किया लास्ट तक। ये चीज हमको सीखनी चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान से क्या सीखनी चाहिए? पृथ्वीराज ने भी गिव अप नहीं किया, आंखें फोड़ दी उसकी। अब कहा अब इसकी मृत्यु को हम तमाशा बनाएंगे। लुक एट दी डिफरेंस, एक नोबल किंग और एक क्रूएल किंग का डिफरेंस। आंखें फोड़ के हम इसका तमाशा बनाएंगे। सुना है राजा तो बड़ा शब्दभेदी बाण चलाता है। हाँ, चल सबके सामने दिखा अपना हुनर। अंधे बैठे हुए हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने कहा दिखा दूंगा, मेरे मित्र चंद्रबरदाई को साथ में बिठा दीजिए। बैठ गए चंद्रबरदाई। अब उसने कहा शब्दभेदी बाण चलाया जाएगा। अब चंद्रबरदाई समझ गए क्या करना है। सामने कहीं पर सुल्तान बैठे हैं, सब प्रजा बैठी है। उधर से बजा घंटा कि जिधर तुमको तीर चलाना है। चंद्रबरदाई कहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। कितने दूर बैठा है, कितने हाइट पर बैठा है, कितने एंगल पर तेरे से है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। अंतिम समय तक गिव अप नहीं करना है। डिफेक्ट्स नेचर में होते हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, ह्यूमन नेचर पर, दूसरों पर, अपने ऊपर। तो हम योग कैसे करेंगे? टिल द लास्ट मोमेंट एंड ही शूट्स द एरो बैंग ऑन टारगेट। क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि ये केवल शब्दभेदी बाण नहीं चलाता है, ये अनुमान से भी कैलकुलेट करके मेंटली बाण चला सकता है। ये एक हिस्ट्री लीजेंड का पार्ट है। I don't know whether they show in the movie or not. I don't have an idea. But this is the whole thing, not to give up. तो अगर संकल्प लिया, हो सकता है जो भी कारण से, जो क्वेश्चन था कि क्या वो बदल सकता है, 2000% बदल नहीं सकता, बदलेगा। लेकिन इस जीवन में बदलेगा, आने वाले जीवन में बदलेगा, अगले क्षण बदलेगा, 6 वर्ष लगेंगे बदलने में, लास्ट मोमेंट बदलेगा। इट इज द रेल्म ऑफ द एडवेंचर इन टाइम एंड स्पेस। पर अगर किसी के अंदर ये संकल्प है, हमको उसको हेल्प करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द पाथ दैट ऑल मस्ट टेक। कंडेम करना इज वेरी इजी, कंडेम करना, जज करना, दैट इज वेरी इजी। बट अगर किसी के अंदर बदलने का संकल्प है, वी शुड हेल्प हिम चेंज। हाँ, पीछे से एक क्वेश्चन था, देन आई विल कम टू दैट। हाँ, जब कोई सुसाइड करता है या एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको हमें क्या समझना चाहिए? क्या ये प्रीडेस्टिन्ड होता है या फिर उसकी सोल की जर्नी फिर क्या होती है, स्पेशली आफ्टर द सुसाइड? सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ्स एंड मर्डर, दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स। एक्सीडेंटल डेथ इज ट्रॉमेटिक इवेंट टू द पर्सन हु इज लीविंग, क्योंकि वो एक पूरे जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाया। पूरी जर्नी मतलब एक नॉर्मल 4 सीजन लाइफ के आप देख लेते हो, जितना आपको गैदर करना था कर लिया। सो जब ये सडन डेथ्स होती हैं, बॉम्ब हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी ट्रॉमेटिक डेथ। और कुछ समय के लिए जो डिसएम्बॉडीड बीइंग होता है, प्राण तत्व, नॉट अबाउट सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइटल बॉडी, उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ हूँ। एंड आई हैव हैड इंस्टेंसेस ऑफ पीपल एक्चुअली रिकाउंटिंग। एक लेडी थी जिसका इंस्पेक्टर वाज, हस्बैंड वाज एन इंस्पेक्टर, रन ओवर बाई ट्रक। और वो कहती है, वो आके मेरे से कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है, मैं तो ढूंढ रहा था कहाँ हूँ, तो मैंने देखा मेरे शरीर को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं, मैं चिल्ला रहा था कि अरे आई एम अलाइव, बट एक्चुअली ही वाज नॉट अलाइव।
So it's very traumatic and the lady suffered for a long time till she was asked to finally release. तो इट इज़ वेरी ट्रोमैटिक. और ये जो डिसएम्बॉडीड बींग्स होते हैं, सोल नहीं, सोल इज डिफरेंट, उसकी बात कंप्लीट हो गई. जो प्रेत शरीर या भूत शरीर, वो फिर कभी बॉडी लेने के लिए ढूंढते हैं ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को. तो ह्यूमन बींग से जब चिपट जाते हैं तो उनको फिर नाना प्रकार के पैल्पिटेशन, सब दे डू सफर, क्रॉनिक एनीमिया, ऑल दिस कैन टेक प्लेस. क्योंकि वो ब्लड सक, मतलब ये डोंट गेट फ्राइटेंड लाइक ड्रैकुला वाले 2 दांत, बट दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट, उनको प्राण ऊर्जा चाहिए. तो ह्यूमन बॉडी में अगर प्रवेश कर गया तो इट इज वेरी डेंजरस, देन इट इज लाइक रियली पजेस्ड. तब मानसिक विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति. पर वो अटैक करते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द एडवर्स फोर्सेस विच आर ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड. तो डिसएम्बॉडीड बींग्स. लेकिन अगर वो अच्छा बींग था जिसने प्राण तत्व में अच्छे कर्म किए थे, तो ही विल रियलाइज कि वेल आई एम डेड एंड गॉन एंड ही विल कंटिन्यू. सो ये 2 चीजें, सुसाइड एंड मर्डर, दे आर वर्स. बिकॉज मर्डर के समय आप एक बड़ी विक्षुब्ध अवस्था में मरते हो. एट टू ब्रूटस, तुमने मार डाला मुझे, मेरे मित्र थे. अब वो जो अवस्था होती है. सुसाइड इज इवन वर्स, बिकॉज आप बिल्कुल अंधकार की अवस्था में, जीवन इज नॉट वर्थ लिविंग, देर इज नो गॉड, देर इज नो होप. तो क्या होगा, वही लॉजिक अप्लाई करेगी. आप जिस अवस्था में शरीर छोड़ते हो, भगवान के स्मरण की, तो भगवान की तरफ जाते हो. और यदि इस तरह से शरीर छोड़ते हो तो आप डार्क सनलेस वर्ल्ड्स, असूर्या नाम ते लोका प्रेत्याभिगच्छन्ति. दैट्स हाउ द ईशोपनिषद डिस्क्राइब्स. वन एंटर्स इनटू डार्क सनलेस वर्ल्ड्स, जहां से निकलना मुश्किल होता है. इवन गॉड्स फाइंड डिफिकल्ट टू रीच आउट. अल्टीमेटली समथिंग विल हैपन. तो इट इज, दैट्स व्हाई सुसाइड इज रिगार्डेड एज अमंग द वर्स्ट. उत्कट कर्मों में सुसाइड आता है, मर्डर आता है, बिकॉज ये कर्मों में आप बहुत तीव्र छाप पड़ती है. माने कहा है 3 लाइफ्स, समटाइम्स 7 लाइफ्स आपकी सोल पे स्कार होता है, जिससे आपको छुटकारा पाना मुश्किल होता है. इस कर्म को सोल के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस बर्डन को मैं कैसे एग्जॉस्ट करूं. सो इट एंड्स अप कमिटिंग सुसाइड अगेन, अनलेस देयर इज ए ग्रेस, अनलेस देयर इज ए कॉल, अनलेस देयर इज ए फेथ. ये मां कहती है. एक मोमेंट की एस्पिरेशन, फेथ और ग्रेस, इट विल डिसॉल्व. तो हमको क्या करना चाहिए? ऑल द मोर वी शुड इनवोक ग्रेस. डोंट गेट इनटू शोक. अब जो हो गया वो हो गया. Invoke the grace, love of the divine to carry this person safely on the journey. यही करना चाहिए. पीस, पीस, ट्रबल्ड स्टेट में गया है, अब जीवन में तो दुखी रहा, कम से कम आगे की जर्नी. सो सेंड पीस, सेंड लव, सेंड ग्रेस, कॉल फॉर ग्रेस एंड प्रोजेक्ट थ्रू द माइंड्स एबिलिटी टू फॉर्म इमेजेस दैट इट इज कैरिंग द पर्सन. मेडिटेट, वो बार बार आएगा उस वातावरण में जहां पे वो गया था. Put some nice music, mother's music, Sunil Das music, because वो आएगा खींच करके. तो जैसे ही वो आएगा वो देखेगा बड़ा सुंदर. Will dissolve the vibrations, play the Gita, change that room completely. वो आए तो उसको पता ही ना चले कि ये मेरा रूम है. You don't want the person to come. Never keep photographs of the dead for God's sake on the altar and start praying them and putting. वो बेचारों को जानने दो, वो नए देह में आएंगे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा है. जिंदा रहते जो आपने किया वो इंपॉर्टेंट है. मृत्यु के बाद आपने कितना पानी दिया, रोज पूजा. हम अपने मम्मी पापा की आज तक पूजा करते हैं. प्लीज, इट्स नॉट ए गुड थिंग. ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस गेट ड्रॉन एंड टेक दैट शीथ. घर में फोटो रखिए, भगवान की रखिए, अपनी भी फोटो रखने की क्या जरूरत है. हम हैं, अरे आज हैं, कल आप पिक्चर फ्रेम बनने वाले हो कहीं पर. भगवान की फोटो रखिए, कितना अच्छा लगता है वातावरण. सो दिस इज अबाउट दी suicide and murder and accidental deaths. Sir, what are the diagnostic symptoms of a possessed body? Possessed. So possessed body, okay, that's a very good question. मेरा फील तो 2-3 चीजें होती. एक होती है इन्फ्लुएंस बट नॉट पोजेशन. इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस जब होता है, अटैक्स होते हैं फोर्सेस के, तो आपकी जो नॉर्मल एक जो आपकी वृत्ति है
वो बदल जाती है। अब नॉर्मल वृत्ति में दो चीजें होती हैं। एक होती है जहां पे आपके अंदर एक शैडो आप जन्म से लेके पैदा हुए हो, जो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। और दूसरा होता है वेयर सडनली योर बिहेवियर, योर अप्रोच, योर थॉट्स, पैटर्न्स बिगिन टू चेंज। और वो किस दिशा में ले जाते हैं आपको? डार्कनेस की दिशा में। इन्फ्लुएंस। डार्कनेस दो प्रकार की है। या तो यू आर वर्स्ट गॉन, आपके एक्शंस ऐसे होंगे, मुख से इलविल निकलेगी सब, बिकॉज यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। आपके अंदर भय भर जाएगा, बहुत तरह की इस तरह की चीजें भर जाएंगी। लॉट ऑफ जेलसी बियॉन्ड यू कैन इमेजिन, एम्बिशन। सो ये डार्क एनर्जीज थॉट्स को कैप्चर, फीलिंग्स टर्बिड हो जाएंगी। बड़ी जो बात हुई क्रोध, ये सब सारी चीजें दे अटैक लाइक दैट। नेचर की किसी मूवमेंट को एग्जेगरेट कर देंगी, और दे कैन एग्रेंडाइज यू एडवर्स फोर्सेस। आप तो अवतारी पुरुष हैं, लोगों को कहने दो, इसको सिर में मत ले लेना, आप भगवान की विभूति हैं। अच्छा, मैं विभूति हूं। नेवर अलाउ दीज सजेशंस टू टेक होल्ड ऑफ द हेड। तो ये सब दे विल गिव सजेशंस इन द हेड, into the heart, into push us our will and impulse to act in certain ways. So, sometime when we resist, then we have epileptic seizure. और जब possession होगा, there will be a complete change of personality. You are a different person altogether. Possession is a very dangerous state. You can become the nucleus of a great destruction in the world. Much harm, and there can be an incarnation which is still worse. Then you are a Hitler, a Mussolini and things like that. रेमेडी तो एक ही है, बीमारियां 100 है, रेमेडी तो कलयुग जोग न जप न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। मदर्स नेम इज द रेमेडी। यस, पजेस्ट पर्सन नहीं करेगा, आप अगर उसके पास है करें। पॉजेस पर्सन तो पक्का नहीं करेगा। आप उसके एटमॉस्फेयर में आए, या तो आप कट ऑफ कर लो अपने आप को उससे। मान लीजिए नहीं कर सकते, घर में है, अब क्या करेंगे? अब ये थोड़ी करेंगे कि ओके यू आर पॉजेस्ड। नो, व्हाट इज कंपैशन देन? आप जब भी उसके एटमॉस्फेयर में होंगे, आप उसको प्रेम और माँ, ये दोनों, लव इज द हाईएस्ट रेमेडी, बट नॉट लव जो नॉर्मल लव होता है। Must be a tremendous power of love. Love can rescue you from any condition. And दूसरा, माँ 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 माँ, अंदर अंदर जप करते रहो। If you do that sincerely, you will see that the intensity will be much less. It's not like it will be cured. क्या होगा? Suddenly there will be momentary upliftings. Then again, because वो आप 24 घंटे किसी के साथ नहीं रह सकते, that force will come. Even the person will not want you to be near. क्योंकि अब वो पजेस्ट हो रहा है, वो फोर्स को पता है कि ये पास में आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यू आर, यू नो, बट यू एज ए एनलाइटेंड पर्सन अंडरस्टैंड्स, सो यू डील विद कंपैशन, डील विद लव एंड डील विद मदर, कॉल मदर्स नेम फॉर दैट पर्सन। बट इफ यू कांट डू ऑल दैट, जस्ट स्टे अवे। I wanted to know about this near-death experiences. There are people who keep sharing. सो नाउ इट हैज कम इन द साइंटिफिक डोमेन। पहले क्या होता था कि आप हर इस तरह के अनुभव को आप रबिश करके टाल देते थे। तो अब नई एज है, तो डिवाइन हैज अरेंज्ड इन दिस वे दैट पहले स्टार्ट हुआ ये एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना डॉक्टर रेमंड मूडी। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा होता है, ही सॉ दैट देयर आर पीपल हु आर डिक्लेयर्ड डेड बट देन दे कम बैक। साइंस नोज हाउ टू रिवाइव। तो उस समय क्या होता था, क्या कुछ होता था? तो लॉट ऑफ पीपल, नॉट ऑल ऑफ देम, मैनी डिडंट रिमेंबर एनीथिंग, सम वेंट थ्रू chaotic स्टेट, बट सम रिमेंबर्ड फ्यू थिंग विच आर वेरी फैसिनेटिंग। तो ये जो मेमोरी लेके लोग आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसको उन्होंने कंपाइल करना शुरू किया कि भाई मृत्यु के बाद सब समाप्त नहीं होता। उसी समय एक और वेस्टर्न दिग्गज आ गए, ब्रायन वेज। उन्होंने शुरू किया कि मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, रीबर्थ भी होती है। उन्होंने अपने ढंग से पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब। तो दीज वर बैकडोर एंट्रीज ऑफ व्हाट सनातन धर्मा ऑलवेज न्यू, कि भाई मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता है, बट इट केम थ्रू दैट डोर।
सो देयर लॉट ऑफ पीपल देन, अब ये ग्रो किया, अब इसमें दो चीजें हुई. एक तो इसमें अब पॉपुलिस्ट चीज हो गई, अब आप यू बिकम ए हिट स्टार इफ यू रिकाउंट ए नियर डेथ एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू दैट नियर डेथ. बट देर आर जेन्युइन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो व्हेन यू कम बैक एंड रिपोर्ट एग्जैक्टली. वो उसमें से एक था अनीता मूरजानी, दैट्स ए वेरी जेन्युइन एक्सपीरियंस. शी सॉ कि कौन कौन आया जो मृत्यु के पहले वो नहीं थे. शी सॉ व्हाट दे वर डिस्कसिंग, व्हाट वाज हैपनिंग. सो व्हेन शी रिकाउंटेड इट, दैट कैन नॉट बी अ फेक. सो ये दोनों प्रकार की चीजें हैं. केवल हमने ये देखा वो जाना, वो कुड बी और मे नॉट बी, either way. But when you have actually experienced what was happening in that room, then obviously you know what you are speaking. Then you have to. So इस तरह के भी experiences have been authenticated. Just like past life के experiences have been authenticated. Rebirth के experiences. Okay, so I think we will. हाँ बोलिए. So I just want to know little size of the soul, like Size of the soul. कहाँ से आते हैं, और जैसे बोलते हैं हम रियलाइज हो गए तो ब्रह्म में मिल गए. तो आप जैसे बोल रहे थे कि जब हम रियलाइज हो गए तो हम फिर दूसरे मतलब हाँ, आई अंडरस्टूड. मैंने ये इसको यही चीज़ पूरी डील की है, बट आई अंडरस्टैंड कि वो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंसेप्ट से थोड़ी भिन्न है, इसलिए वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं फिट होती है. नहीं, सोल भगवान का अंश है, नंबर एक. सोल ना बुरी होती, ना अच्छी होती, ना विकेड होती, ना पापी होती, ना पुण्यात्मा होती है. सोल भगवान का अंश है, उसको कोई चीज टच करके स्टेन नहीं कर सकती है. सोल धरती पर आती है इवोल्यूशनरी एडवेंचर के लिए. हर एक सोल एक डिवाइन का सीड है, अंश है, जो अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है. ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि पूर्णता मतलब वो बढ़ के वो जान गई कि मैं वहीं से आई थी, उसमें चली गई. If that is the case, the whole thing is an absurdity. Isn't it? So its fullness का अर्थ क्या होता है? Fullness का अर्थ होता है एक बीज, उसके अंदर जिस तरह का वृक्ष बनना है. टेक फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए सोल ऑफ करेज, मतलब उसको भगवान के स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट करना है. गिविंग वन एग्जाम्पल, तो शुरू के उसमें ब्रूट स्ट्रेंथ, धीरे धीरे ये क्षत्रियता, तो अल्टीमेटली कॉन्क्वेस्ट ओवर वन सेल्फ, अल्टीमेटली विल बिकम लाइक अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दुर्गा और कार्तिकेय अपॉन अर्थ, बिकॉज इट इज बॉर्न टू मैनिफेस्ट इट. वो उसका फुल साइकिल हो गया. अब वो चाहे तो और नए एलिमेंट्स गैदर कर सकती है, चाहे तो वो कार्तिकेय की तरह से विश्व युद्ध में लड़ सकती है, चाहे तो वो अन्य लोगों को इंस्पायर कर सकती है, बिकॉज जिनके अंदर करेज नहीं है, इट कैन ब्रिंग करेज टू देम. और यदि चाहे तो उसने कार्तिकेयत्व को प्राप्त कर लिया है. इट कैन मर्ज बैक इन टू दैट अल्टीमेट रियलिटी. बट ए सोल जिसने अपनी फुलनेस को प्राप्त किया, इट डजंट चूज दैट, क्योंकि वो ओरिजिनल प्लान नहीं है. ये तो जो हाफ हार्टेड सोल्स होती है ना, अरे यार बड़ी मुश्किल है, ये तो सीवियर ट्रेनिंग मिलती है, करनी पड़ती है मुझे कमांडो बनने के लिए. कहती छोड़ो ये सब, घर में मैं बिजनेस देख लेती हूँ. तो वो एस्केप रूट, दैट जनरली souls which are really, mother calls them heroic souls, they complete the full course of development. They don't run away. But this development is not easy. You have to go through the challenges of life. So there are stages when some souls, they say it is too much, I want to be out of this game. Divine allows them the departure. It is not the original plan. But he allows them, okay, फुटबॉल ज़्यादा मुश्किल हो रही है, चल ठीक है, रेड कार्ड दिखा दिया, चला गया तो चला गया. दैट इज पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी, इट इज़ नॉट द पर्पस. अगर ये पर्पस होता तो सारा तमाशा ही बेवकूफ़ी भरा है. पर्पस है फुलनेस ऑफ द डिवाइन. तो सर नए सोल भी होते हैं मतलब? हाँ, कॉन्स्टेंटली. पर वो सारी साइकिल से आएंगे. ऐसी सोल्स होती हैं जिनका पहला ह्यूमन बर्थ है, कुछ हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं जिनका कई बर्थ्स पार कर चुकी हैं. बिल्कुल, ये तो पूरा एक चक्र है जिसमें जाती है. There is never regression of soul. एक बड़े रेयर इंस्टेंस है जिसमें सोल का रिग्रेशन नहीं होता है, पर अधम गति, श्री कृष्ण कहते हैं असुर का, श्री अरविंद से पूछा गया था, वो रिग्रेशन नहीं होता है, उसका कोई पार्ट चला गया किसी पशु में, या समटाइम द डिवाइन अलाउज ए पर्सन who is going on an evil path because the soul is not strong enough.
सोल डजंट गो ऑन इविल पाथ बट ड्रैग्ड बाय नेचर, इट कुडंट रेजिस्ट. सो इससे अच्छा तो देख ले इसका अंत. सो उसके लास्ट बेडरॉक टच करके तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देन ही टेक्स द नेम ऑफ द डिवाइन एंड वेरी रैपिडली आई टेक हिम अप. सो बट इन जनरल, एज ए जनरल प्रिंसिपल, रिग्रेशन नहीं होता है. ये इवोल्यूशन का रास्ते ही एक तरफा है. दैट्स द ब्यूटी, दैट्स व्हाई इट इज इवोल्यूशन. बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इट कैन नॉट बी रिग्रेस. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 11वीं कक्षा में 6 बार फेल हो सकते हो, पर किंडरगार्टन में नहीं आ सकते हो. ओके, नमस्ते.